जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर मध्यकाल में भक्ति परंपरा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर आधारित है। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ऐप को भी आप लोग अभी के भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही अब हम आपको हमारे इन क्लासेस के नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड साथ ही साथ कंप्लीट कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स अभी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के अवेलेबल हैं, जो कि आप हमारे ऐप पर जाकर के परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी केवल क्लास 6 की आई है, आगे की भी टेस्ट सीरीज हम बहुत ही जल्दी ऐड करने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें कंप्लीट कोर्सेज की, तो दो कोर्स अभी अवेलेबल हैं, एक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी का और एक क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी का। दोनों ही कोर्सेज में हम इनकी प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप दिया गया है, जहां पर अगर आपको क्लासेस देखते समय कोई भी डाउट आते हैं तो उन डाउट ग्रुप में डाल करके अपने डाउट्स को हमसे सोल्यूशन भी उसका ले सकते हैं, हम उसका वहां पर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो हमारे कोर्सेस हैं, ये अब तक की बेस्ट कोर्स होने वाले एनसीईआरटी के, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ये हमारी तरफ से लाया गया पहला पेड कोर्स है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी कभी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऐप पर जाकर के आप इन कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप इनके विषय में अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, और यह चैप्टर मध्यकाल में कहे धर्म के क्षेत्र में या फिर भक्ति परंपरा के क्षेत्र में परिवर्तनों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परमेश्वर का विचार। हम सभी के मन में परमेश्वर अर्थात ईश्वर का विचार ही कैसे आया, इसकी सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आए तो नए नए विचार विकसित हुए, और यह बात स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवन, मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया, जब नगरों का विकास हुआ, लोग व्यापार करने लगे और व्यापार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, अलग अलग जगहों को देखा, लोगों के कर्मों को समझा, लोगों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार और अच्छे व्यवहारों को देखा, फिर साम्राज्यों को देखा। ठीक है, साम्राज्यों के माध्यम से जब एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे के विचारों को समझा, ठीक है, तब लोगों को यह एहसास होने लगा कि हम जो भी कर्म करते हैं, क्या कहा जा रहा है, सभी जीवधारी अर्थात जितने भी जीवित लोग हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सभी जीवधारी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवन और मरण के अनंत चक्रों से गुजरता। जीवन अर्थात जन्म लेना और मरण अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, तो जीवन और मरण के और साथ ही साथ पुनर्जन्म। ठीक है भाई, पहले इंसान पैदा हुआ, उसने जीवन जिया, मर गया और फिर से उसका पुनर्जीवन हो रहा है। ठीक है, तो जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते, इन चीजों को लोग धीरे धीरे समझने लगे, लोगों को इसका एहसास धीरे धीरे होने लगा, लोगों की समझ में ये बातें आने लगी। फिर इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। जब लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आए, लोगों के मन का विकास होने लगा, जब लोग इन चीजों के बारे में अध्ययन करने लगे, तो लोगों को यह पर समझ में आया कि भाई, सभी का जन्म जो होता है एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, हर व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता है। कहते हैं तो भाई, नंगे आएंगे नंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक व्यक्ति जन्म के समय बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है और एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है। एक व्यक्ति ऐसे घर में जन्म ले रहा है जिसको उच्च कोटि का माना जाता है, अर्थात समाज में उस समय पर अगर हम कहें तो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय वर्ग के लोग, और एक व्यक्ति शूद्रों के घर में जन्म ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर धीरे धीरे जब लोगों ने इन चीजों को देखा तो समझ में आने लगा कि भाई, सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते। आगे कहा जा रहा है, यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं, ये समझने के बाद में कई ये लोगों के मन में समझ में आने लगा। और ये बात सच्चाई भी थी, क्योंकि उस समय पर अगर आपको सामाजिक विशेषाधिकार पाना था, समाज में अगर आपको विशिष्ट रूप में स्थापित करना है,
लोगों के मन में अगर आप अपना आदर चाहते हो कि भाई हमारा भी लोग सम्मान करें, हमें बराबरी का दर्जा मिले, तो आपको किसी उच्च परिवार में या फिर ऊंची जाति में जन्म लेना होगा, ठीक है। और कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का भी विषय ये बन गया, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये कई सारे पांडित्यपूर्ण अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का भी विषय बन गया था। अर्थात कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जैसे जैसे विकास हुआ नगरों का, लोगों का, व्यापार का, साम्राज्य का, तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये ख्याल आए, लोग ये समझने लगे कि भैया सभी व्यक्ति जन्म के समय समान नहीं होते हैं, और जो जैसे कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार ही उसको जन्म मिलता है, उसकी मृत्यु होती है और पुनर्जीवन भी मिलता है। ये धीरे धीरे लोगों के मन में बैठ गया, ठीक है। और अगर आपको अच्छे मतलब समाज में अगर आपको विशेषाधिकार प्राप्त करना है, अर्थात विशेष अधिकार प्राप्त करना है, अगर आप सम्मान चाहते हो समाज में, तो आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना होगा जो कि या तो उच्च परिवार का हो, यानी कि समाज में उसे ऊंचे परिवार का माना जाता हो, यानी कि अमीर हो, या फिर उच्च जाति में जन्म लेना होगा, जैसे कि ब्राह्मण हो गया। अगर गरीब भी है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को समाज में सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर शूद्र है, अमीर है, ठीक है, फिर भी हो सकता है कि उसे मतलब शूद्र गरीब है तो उसे सम्मान नहीं मिलेगा, शूद्र जो अमीर थे उनको तो सम्मान थोड़ा बहुत मिलता था, ठीक है। तो यहां पर कहने का अर्थ क्या है वो आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। जब लोगों के मन में ये विचार आए, ठीक है, तो इससे क्या ना कि लोग बेचैन होने लगे, और जब बेचैन हुए तो वो बुद्ध और जैन धर्म की तरफ गए, इनके उपदेशों की तरफ गए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर दूर किया जा सकता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कहना यह था कि अगर हम व्यक्तिगत प्रयास करते हैं तो हम समाज में इस अंतर को दूर कर सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। अब यहां पर एक बात याद रखना, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उसने ये नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म के चक्र से आप छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात पुनर्जन्म होगा, लेकिन अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो हमें व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। क्या कहा जा रहा है, व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और इसी से पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा भी पाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्तिगत प्रयास हैं इनके विषय में हम क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में डिटेल में बात की थी। आगे कहा जा रहा है, कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि कुछ लोग इस बात से भी प्रभावित हुए कि अगर हम भगवान अर्थात परमेश्वर को अपना आराध्य मानते हैं, ठीक है, और उनके शरण में जाते हैं, ठीक है, भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाते हैं, ठीक है, यानी कि अपने प्रभु के प्रति हम भक्ति दिखाते हैं, उनके अधीन होकर के रहते हैं, ठीक है, तो क्या है कि हमें इस जीवन और मरण के अनंत चक्रों से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि हम श्रीमद् भगवत की गीता की बात करें तो उसमें बताया गया, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अगर मतलब हमारी शरण में आ जाते हैं, ठीक है, अगर आप हमारी शरण में आते हैं, और कई सारी बातें बताई गई हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आप भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाते हैं, ठीक है, और भगवान की आराधना करते हैं, ठीक है, तो आपको इस अनंत जीवन के चक्रों से मुक्ति मिल सकती है। भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन अर्थात इस सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी सन, यानी कह सकते हैं लगभग आपको सन 2000 जब आरंभ हो रहा था सन का, ठीक है, सामान्य सन यानी कि जिस इस समय जिस टाइम पीरियड का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सन 2024 चल रहा है, तो यही सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दी यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पर, यानी हम कह सकते हैं कि सन 100 के आसपास, ठीक है, सन 100 हो गया, फिर सन 10 के आसपास पहला महीना, पहली तारीख, और 10वें साल या फिर पहली साल, इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो इस समय ये बात और अधिक लोकप्रिय हो गई कि अगर हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं भक्ति भाव से तो हमें इस अनंत जीवन के चक्रों से मुक्ति मिल सकती है। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। अब यहां पर हुआ क्या, जब यहां पर लोगों के मन में यह बात आई, जब लोग इस बात को समझने लगे कि अगर हम भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाते हैं, परमेश्वर की शरण में जाते हैं, तो हम इस अनंत जीवन के चक्रों से मुक्ति पा सकते हैं। अनंत जीवन जैसे कि आपने जन्म लिया, जीवन जिया, फिर मरे, फिर आप जन्म ले रहे, फिर जीवन जी रहे, फिर मर रहे हो, और इस जीवन में आपको अनंत कई सारे दुख मिल रहे हैं, सुख भी मिल रहा है, ठीक है, कष्ट मिल रहे हैं। अगर आप इन कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाना होगा। जब लोगों के मन में ये बात समझ में आने लगी तो कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में भगवान शिव, माता
माता दुर्गा और भगवान विष्णु, इन तीनों ही देवी देवताओं की पूजा बड़े पैमाने पर होने लगी। इसके साथ ही साथ कई सारे अलग अलग इलाकों में स्थानीय देवता थे, ठीक है, स्थानीय देवी देवता थे जिनको स्थानीय तौर पर पूजा जाता था। इन देवी देवताओं को भी भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा, इनका रूप माना जाने लगा। जैसे कि अगर हम आज के टाइम पर देखें तो हमारी माता रानी जो दुर्गा हैं, इनके 9 रूप हमें देखने को मिलते हैं। 9 दिन पूजा होती है कि नहीं होती है बताओ? अभी 9 दुर्गा आ रहे होंगे, ठीक है, तो 9 रूप अलग अलग स्थानों पर बताए गए और इनकी पूजा होने लगी। इसी तरह से भगवान विष्णु की अगर हम बात करें तो 10 अवतारों की बात की गई। वहीं हम भगवान शंकर की अगर बात करें तो आपको इनके भी कई सारे अवतार देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी एक बहुत ही फेमस है हनुमान जी महाराज, वो भी इन्हीं का अवतार कहा जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो पहले स्थानीय देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, उनको भी इन्हीं प्रमुख देवी देवता का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा था, स्थानीय देवी देवताओं को प्रमुख देवी देवता का रूप माना जाने लगा, तो यहीं पर क्या हुआ, स्थानीय मिथक अर्थात स्थान पर जो मूल्य मान्यताएं हुआ करती हैं, जैसे कि भाई यहां पर आप किसी एक इलाके में रहते हो और किसी एक विशेष देवता की पूजा करते हो, उस देवता की किसी अन्य इलाके में पूजा नहीं होती है और उस देवता से रिलेटेड आपके यहां पर कोई कहानी है, ठीक है, तो वही आपके स्थानीय मिथक कहे जाएंगे। वो कहानी या फिर वो मतलब क्या है कि किससे कहानी होगी कि भाई उन देवता की पूजा आप क्यों करने लगे, उसके पीछे का कोई रीजन होगा, वो एक कहानी के रूप में होगी और इसी को स्थानीय मिथक कहा जाता था। अब जो ये स्थानीय मिथक थे और जो किस्से कहानियां थी, ये पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, यानी कि जो ब्राह्मणों के द्वारा ग्रंथों की रचना की जा रही थी, इन ग्रंथों में इन स्थानीय मिथकों को रखा जाने लगा। जैसे कि अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो हमें बहुत ही फेमस टेम्पल देखने को मिलता है हमारे उड़ीसा में, भगवान जगन्नाथ का, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। इनसे रिलेटेड कई सारी कहानियां आपको पौराणिक कथाओं मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखोगे, एक अभी मूवी आई थी कांतारा, मैंने कई बार इसका एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो इनकी भी एक पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है, कि किस तरह से मतलब ये देवता अस्तित्व में है। इनकी एक पूरी कहानी है जिनको मैं यहां पर भी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इनकी कहानियां जो थी अलग अलग स्थानीय देवताओं की, इनकी कहानियों को प्रमुख देवता से जोड़ के जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में भी स्थान दिया गया। आगे पुराणों में दी गई पूजा की पद्धतियां जो स्थानीय पंथों ने अपनाया, ठीक है, जो पुराणों में पूजा की पद्धतियां दी गई थी कि ऐसे में किसी भी देवता की पूजा की जानी चाहिए, तो उन पद्धतियों को भी स्थानीय पंथ अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले समाजों ने अपना लिया, ठीक है, और अपना करके उसी पद्धति के अनुसार पूजा करने लगे। आगे आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, या वह अगर सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा, एक मिनट, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा पा सकता है, कृपा प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि आगे चल करके पुराणों में भी इस बात को कहा गया, पुराणों की जब रचना की गई तो उसमें इस बात को रखा गया कि भाई आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर सच्ची भक्ति से ईश्वर की शरण में जाते हो तो ईश्वर की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। भक्ति की इस विचारधारा को बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस मान्यता को अपनाया कि अगर आप सच्ची भक्ति से ईश्वर की मतलब सच्ची भक्ति करते हो ईश्वर की, तो उससे आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सच्ची भक्ति से ईश्वर की शरण में जाते हो या फिर आप अच्छे ढंग से ईश्वर की भक्ति करते हो तो, ठीक है। विशेष रूप से भक्ति के विषय में आज के इस चैप्टर में बात की जा रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जिसका नाम है अलवार और नैनार संत, ठीक है। नैनार और अलवार ये एक प्रकार था, ठीक है, भक्ति का एक नया आपको रूप देखने को मिलता है, अलवार और नैनार, ठीक है। ये बेसिकली संत हुआ करते थे, इनके विषय में अब हमें यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवार संतों की, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर एक मिनट, नैनार संतों की पहले बात की जा रही है। हाँ, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभुत्व हुआ, कुछ नए धार्मिक आंदोलन हमें देखने को मिले। कब? 7वीं से लेकर के 9वीं सदी में। 7वीं सदी अर्थात सन 600 से लेकर के सन 700 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। और 9वीं सदी अर्थात सन 800 से लेकर के, ठीक है, और सन 900 के बीच का जो टाइम पीरियड, यानी कि सन 600 से लेकर के 900 के बीच में अगर हम देखें तो कई सारे नए नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभुत्व हुआ, यानी कि कई सारी नई नई विचारधाराएं समाज में आई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार संतों, नैनार जो थे वो शैव संत कहे जाते थे, अर्थात भगवान शंकर की पूजा करने वाले लोगों को नैनार कहा गया। क्या कहा गया? नैनार कहा गया, ठीक है। नैनारों और अलवारों ने किया था जो यहां पर हमें ये धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, इन आंदोलनों का
नेतृत्व किसने किया था? नैनार संत और अलवार संतों ने इनका नेतृत्व किया था, या फिर हम कहें कि इन आंदोलनों को, इन नए धार्मिक आंदोलनों को हवा देने का जिसने काम किया था वो नैनार और अलवार संत थे। जो नैनार संत थे ये भगवान शिव के उपासक थे, और जो अलवार संत थे ये इनको वैष्णव संत कहा गया था। ठीक है, इनको वैष्णव संत भी कहा जाता है, और ये भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि इन जो संत परंपरा में देखने को मिलती है, जो अलवार और नैनार संत थे, इसमें जाति वाली कोई बात नहीं थी। किसी भी जाति का व्यक्ति इन संत इस ग्रुप में आकर के नैनार या फिर अलवार संत बन सकता था, जिसमें पुलैया और पनार ये उस समय की अस्पृश्य जातियां मानी जाती थी, यानी कि शूद्रों की लिस्ट में ये आते होंगे। ठीक है, मतलब अछूत जाति इनको माना जाता था, शूद्रों से भी नीचे। ठीक है, इन लोगों को भी अलवार और नैनार संतों की लिस्ट में रखा गया था। कई सारे ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अगर हम नैनार और अलवार संतों की बात करें तो ये बौद्ध और जैन धर्म के आलोचक थे। अच्छा, आलोचक क्यों थे? इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन ये कि जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ठीक है, स्थापना करने के बाद में इन्होंने कई सारे कार्य जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे किए। ठीक है, जब तक भगवान बुद्ध जीवित रहे तब तक बौद्ध धर्म बहुत अच्छे ढंग से चला। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में अगर आप देखो तो कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने एक धर्म बना करके रखा था, ठीक है, कि बौद्ध धर्म एक है, मुक्ति का मार्ग यहां से लोगों को मिलेगा। लेकिन आगे चल करके इसमें आपको दो धाराएं देखने को मिली, ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, और इनमें भी कई सारे परिवर्तन आए। फिर इनमें अगर आप देखोगे तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती जो कि समाज में स्वीकार करने वाली नहीं थी। ठीक है, जैसे कि महिलाओं के प्रवेश होने के बाद में यहां पर कई सारे मतलब ऐसी चीजें आई जिनको बिना साक्ष्य के मैं यहां पर आपको बताना नहीं चाहूंगा। इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास क्या रहा, जैन धर्म का पूरा इतिहास क्या रहा, एंड उसमें हम आपको इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जब इन धर्मों में आपको कई सारे ऐसे चीजें देखने को मिलती हैं, बौद्ध और जैन, एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर आप आज भी हमारे समाज में देखोगे तो आप चाहे पुलिस वाली नौकरी में चले जाओ, आईएएस के क्षेत्र में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, या फिर कहीं भी जाओ, नेताओं को भी अगर आप देखो, ठीक है, तो हर जगह पर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। इसी तरह से बौद्ध और जैन धर्म में भी जिन लोगों ने इन धर्मों को अपनाया, कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग अच्छे नहीं थे। जो अच्छे नहीं थे उन्होंने इन धर्मों का उपयोग किया, जो कि बहुत गलत उपयोग किया। जब गलत उपयोग किया तो इससे समाज में इसका गलत संदेश गया। जब गलत संदेश गया तो लोगों ने इसको स्वीकार करना बंद कर दिया, और इनके विरोधी लोग कई सारे खड़े हो गए। इन्हीं विरोधियों में से कुछ थे आपके नयनार और अलवार संत। ठीक है, ये जो थे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों ही धर्मों के कटु आलोचक थे। इसके अलावा भगवान शिव और भगवान विष्णु इनके प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। इन्होंने कहा भाई भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम रखो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ये आलोचना करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। देखो क्लास 6 में हम संगम साहित्य के विषय में डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, मदुरै में कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था, और इसमें हमें कई सारे कवियों का विचार देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर कहने का अर्थ यह कि उन्होंने अर्थात अलवार और नैनार संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों, संगम साहित्य में जो प्यार और सूरवीरता के आदर्श दिए गए थे, जो रचनाएं दी गई थी प्यार और सूरवीरता पर आधारित, इनको अपनाया, और इनको अपना करके भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश भी किया कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, फिर अपने ईश्वर के प्रति ऐसी भक्ति करनी चाहिए। कई सारे गीत हमें देखने को मिल जाते हैं, कई सारी कविताएं थी जो उसमें संगम साहित्य में इनको संग्रहित किया गया, तो इन्हीं कविताओं को इन्होंने अपनाया। आगे आगे कहा जा रहा है नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये ऐसे साधु संत थे जिनको घुमक्कड़ कहा जाता था। क्या कहते थे? घुमक्कड़। ठीक है, वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे, वहां के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। भाई ये क्या करते थे? घूमते रहते थे, एक स्थान पर लंबे समय तक रुकते नहीं थे। ठीक है, और जब भी कहीं भी जाते थे तो वहां के जो स्थानीय देवता होते थे, जहां कहीं भी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के देवी देवताओं, अब उस टाइम पर हर एक गांव का एक अलग देवता हुआ करता, जैसे कि आज के टाइम पर आप दक्षिण भारत में देखोगे तो आपको इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहां के स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताओं की रचना ये लोग किया
दिया करते थे और इन कविताओं को संगीतबद्ध भी कर दिया कर देते थे। जब कविताओं की रचना करते थे और इनको संगीतबद्ध कर दिया कर देते, जनता को देते थे, तो जनता धीरे धीरे इनका उपयोग करने लगती थी। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनवाए जहां बनवा दिए जहां इन संत कवियों ने यात्रा की थी। यानी कि जो ये संत कवि थे नैनार और अलवार, ये जहां कहीं भी जाते थे, यात्रा करते थे, उन स्थानों पर चोल और पांड्यन राजाओं ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। अब आप यहां पर अगर आप देखोगे तो अलवार और नैनार संतों ने भक्ति परंपरा को काफी अधिक मतलब प्रसार किया। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रचार किया कि भाई हमें ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखानी चाहिए। आप कैसे दिखानी चाहिए उसको भी इन्होंने लोगों को बताया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो चोल और पांड्यन राजाओं ने मंदिर बनवाए। ठीक है, जहां जहां पर ये गए, तो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा इन दोनों के बीच में इसी से गहरे संबंध स्थापित हो गए और ये इनका काफी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। आगे जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया, अर्थात जो ये नैनार और अलवार संत थे, जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी थी, जब इनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया, ठीक है, आगे कहा यही वो समय था। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, समझ लो। ठीक है, कहा जा रहा है इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए तथा यही वो समय था। ठीक है, 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच के टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो ये वो टाइम पीरियड था जब इनकी कविताओं का संकलन किया गया था। 7वीं से लेकर 9वीं सदी के बीच में आपको अलवार और नैनार संत देखने को मिलते हैं। ये घुमक्कड़ साधु संत थे, विभिन्न इलाकों में जाते थे, वहां पर कविताएं लिखते थे, उनको संगीतबद्ध कर देते थे। बाद में 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं का साम्राज्य आता है। जब चोल और पांड्यन राजाओं का मतलब विकास होता है, जब ये अस्तित्व में आते हैं, तो इन्होंने इन अलवार और नैनार संतों के स्थान पर जहां जहां पर ये लोग गए थे वहां पर मंदिरों का निर्माण करवाया और इनकी रचनाओं का संकलन करवाया। आगे इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई कि ये इस प्रकार के थे। ठीक है, इन संतों के ऊपर जीवनियां भी लिखी गई। अब मैं यहां पर बात करनी है अलवार और नैनार संतों के विषय में कुछ बेसिक बातें, ये कौन थे। ठीक है, और मतलब इन्होंने विशेष रूप से इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दिए जा रहे हैं जिनको अगर आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। नैनार और अलवार संत, सबसे पहले हम नैनार की बात करते हैं। नैनार जो थे ये कुल संख्या में 63 थे। कितने थे? 63। ठीक है, 63 आपको नैनार संत देखने को मिलते हैं और इसमें भी आपको कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग देखने को मिलते थे। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि जो नैनार संत थे वो किसी एक ही जाति से आते थे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते थे। जैसे कुम्हार भी थे यानी कि शिल्पकार थे। ठीक है, अस्पृश्य यानी कि अछूत समझे जाने वाले लोग भी थे, कामगार अर्थात मजदूर भी थे, किसान तो आप लोग जानते हो, शिकारी जानते हो, सैनिक जानते हो, ब्राह्मण जानते हो, मुखिया जानते हो। तो ये सभी लोग इस नैनार संतों की लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे प्रसिद्ध हुए थे, जो सबसे फेमस संत हुए थे, वो आपको मिलते हैं। एक अपार हैं, ठीक है, इसके बाद में एक मिलते हैं आपको सुंदर अपार, फिर समंदर, एक सुंदरार, एक मणिको सागर। ये 4 संत ऐसे थे जो नैनार संतों की लिस्ट में सबसे फेमस आपको देखने को मिलते। इनकी रचनाएं शायद उस समय ज्यादा पॉपुलर हुई होंगी, इसलिए इनको सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती। आगे नैनार संतों के 2 गीत संकलन है, एक आपको मिलता है तेवरम और एक आपको मिलता है तिरुवाचकम। क्या है? एक आपको मिलता है तिरुवाचकम और एक आपको मिलता है कौन सा? तेवरम। ठीक है, दोनों को याद रखना। अलवार संत संख्या में 12 थे। हमने नैनारों की बात कर ली, अब अलवारों की बात कर लेते हैं। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 12 थी और वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, जैसे कि आपको ये नैनार संत देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अलवार संत भी विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे, जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, अस्पृश्य जाति के हो गए, कामगार हो गए, किसान हो गए, सैनिक हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो अलग अलग जातियों से ये लोग भी आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? 2-3 आपको देखने को मिलते हैं। इनके भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी कि प्रसिद्ध नैनार संतों के बारे में बताइएगा। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध नैनार संत थे? ठीक है, या फिर अलवार संत थे। तो अलवार संत कौन कौन से थे फेमस? एक आपको मिलते हैं ये पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, इसके अलावा आपको तोड़र डिपोड़ी अलवार देखने को मिलते हैं और नम्मलवार। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नाम दिए जा, 1 मिनट, 4 नाम है, 4। ठीक है, तोड़ी डिपोड़ी अलवार ये एक ही है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं जो फेमस थे और 3 यहाँ पर 3 ने 4 यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एक अपार, एक समंदर, एक सुंदरार और एक मणिको सागर। ठीक है,
हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगर हम यहाँ पर बात करें अलवार संतों की रचना की कि इनके हमें जो मुख्य रचनाएं हैं, इनके जो संगीत हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं, तो इनके जो गीत थे वो दिव्य प्रबंधन में दिव्य दिव्य प्रबंधम इसमें संकलित किए गए थे। अब दो तीन पॉइंट है याद रखिएगा। सबसे पहला ये कि नैनार संख्या में 63 थे, ठीक है, और इनके जो प्रमुख हमें संत देखने को मिलते हैं वो चार कौन कौन से, अपार, समंदर, सुंदरार और मणिक सागर। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें अलवारों की तो संख्या में 12 थे और प्रमुख इनके भी 4 थे, ये हमने यहां पर बता दिए। इसके अलावा इन दोनों के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो हमें यहां पर जो गीत संकलन देखने को मिलता है वो नैनारों का तेवरम और तिरुवाचकम है, जबकि अलवारों का दिव्य प्रबंधन में इनका हमें प्रमुख संगीत देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन और भक्ति की। दर्शन और भक्ति के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यहां पर हम विशेष व्यक्तियों की भी बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं शंकराचार्य की, ठीक है, हमारी हेडिंग है दर्शन और भक्ति, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शंकराचार्य की, ठीक है, तो यही शंकराचार्य, आप इनको देख लीजिएगा। इनके विषय में एक ही बिंदु में हमने सारी जानकारी रख ली, जितनी चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए थे सबको समझिएगा। पहले कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, याद रखना 8वीं शताब्दी में, यानी कि सन 700 से लेकर के सन 800 के बीच में, इस टाइम पीरियड में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है, और ये सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे, ठीक है, जो सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक उस समय थे, यानी कि दर्शन के ऊपर बोलने वाले, भक्ति के क्षेत्र में बोलने वाले, मूल्य मान्यताओं पर बोलने वाले जो लोग थे उनमें से सबसे प्रभावशाली ये थे। आगे कहा जा रहा है वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। प्रश्न खड़ा होता है कि अद्वैतवाद किसे कहा जाता है, तो अद्वैतवाद के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि इसमें जीवात्मा अर्थात हम सभी के अंदर जो आत्मा मौजूद है वो और परमात्मा दोनों एक ही है, अर्थात हम सभी परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर स्थित जीवात्मा अर्थात सभी जीवों के अंदर मौजूद आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर, ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य, इन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही एकमात्र परम सत्य है, ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा है ना तो उसका कोई गुण है और ना ही कोई आकार है, वो निर्गुण और निराकार है। अच्छा, निराकार के दो तीन अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। एक निराकार का अर्थ आपको देखने को मिलता है निर्गतः आकार, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ कि भाई जिसमें सभी आकार समाहित हों, ठीक है, निर्गतः आकारा। इसका ना अब मैंने एक बहुत ही फेमस आज के टाइम पर, उनके आंखें नहीं है, ठीक है, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, उनकी आंखें नहीं, उन्होंने इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया था एक बार डिबेट में और फिर कई जगहों पर इनकी चर्चा भी चली थी। तो निराकार का अर्थ होता है निर्गतः आकारः, जिसका अर्थ है कि भाई जिसमें सभी आकार समाहित हो, और निर्गुण अर्थात जिसमें मतलब निर्गुण का अर्थ हुआ जिसमें कोई विशेष गुण ना हो, जिसमें मतलब सारे के सारे गुण समाहित हो, आप ऐसा भी कह सकते हो। निर्गुण और निराकार, बस इतना याद रखना, ठीक है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या फिर माया माना। इन्होंने कहा भाई तुम्हारे चारों ओर जो कुछ दिख रहा है ये सब माया है, ठीक है, आज नहीं तो कल ये सब नष्ट हो जाएगा, आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई तुम्हारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मिथ्या है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई संसार का परित्याग करो, ठीक है, इनकी जो शिक्षा थी उसमें इन्होंने कहा संसार का परित्याग करके संन्यास लो और संन्यास लेने के बाद में ब्रह्मा की प्रकृति को समझने का प्रयास करो, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाओ, ठीक है, अज्ञानी बन के ना रहो कि भाई हमने केवल संन्यास ले लिया और हम केवल भगवान का भजन करेंगे, नहीं, ज्ञान के मार्ग को अपनाओ, ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो। जैसे यहां पर हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो प्रमुख संस्थापक देखने को मिलते हैं ये ज्ञान की खोज में गए थे, ऐसे आप भी ज्ञान की खोज में निकलो, ग्रंथों को पढ़ो, ठीक है, और अपने तर्क वितर्क करो, साधु संतों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में ज्ञान की खोज में निकलो। आगे अगले पॉइंट में रामानुज की यहां पर बात की जा रही है, ये भी काफी फेमस हुए थे। तो सबसे पहले
बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे थे। कहां पर? तमिलनाडु में। कब? 11वीं शताब्दी में, यानी कि सन 1000 से लेकर के 1100 के बीच में इनका जन्म हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो अलवार संत थे ये विष्णु भक्त हुआ करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे और इनसे ये लोग काफी प्रभावित थे। कौन? रामानुज। ठीक है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भाई रामानुज का कहना यह था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी मतलब भक्ति भाव रखो। अब यहां पर एक बात याद रखना, देखो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी आपको कई सारे संतों के अपने अपने विचार देखने को मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इन्होंने कह दिया कि आप विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति रखो तो इनकी बात गलत होगी शंकराचार्य की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी ने अपने अपने अनुसार मार्ग बताए हैं। ठीक है। और सभी के मार्ग सही हैं या गलत हैं मैं नहीं कह सकता। ठीक है। लगभग सभी के मार्ग सही ही थे जो कि मतलब एनसीईआरटी में रखे गए, यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं तो सही होंगे। ठीक है। और सही है। ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने विचार रखे, इन सभी के विचारों को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो रामानुज का विचार यह था कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो मोक्ष मोक्ष अर्थात मुक्ति, जीवन से मुक्ति। ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए विष्णु के प्रति आपको अनन्य भक्ति भाव रखना होगा। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि अगर मैं यहाँ पर शंकराचार्य की बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया था, जिसका मतलब यह था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। अब विशिष्टता द्वैत के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनका कहना यह रामानुज का कि भैया आत्मा जो है ये परमात्मा से जुड़ जाती है मृत्यु के बाद में, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी एक अलग सत्ता बना करके रखती है। ठीक है। अब इन्होंने किसके ऊपर आधारित ये कहा था ये आज के चैप्टर में हमें नहीं समझना है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है। 1 घंटे का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे विशिष्टता द्वैत के ऊपर। बस इतना समझ लो कि रामानुज ने कहा था ये जो थे ये विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे और इसके अनुसार ये होता है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया था। ठीक है। इन्होंने जो भक्ति की नई धारा दी कि भाई विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखो। ठीक है। जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। ठीक है। यानी कि जो ये मतलब अलवार संतों की भक्ति परंपरा थी, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और इसको बहुत अधिक फेमस भी किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर वसवन्ना का वीर शैव वाद डिस्कस करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसके ऊपर भी आ जाता है। अच्छा इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़े सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि भक्ति काल के ऊपर यही 2-3 चैप्टर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। एक क्लास 6 में था, एक क्लास 7 में और एक ही क्लास 8 में मिलेगा। फिर क्लास 12 में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 चैप्टर आपको मिलते हैं जो कि भक्ति काल पर आधारित है। क्लास 8 में शायद 3 चैप्टर नहीं है, एक ही 2 चैप्टर दिए गए। फिलहाल डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर बसवन्ना का वीर शैव वाद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है, एक ही बिंदु दिया गया है, अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच विशिष्ट संबंध थे। हमने देखा कि जो अलवार और नैनार संत थे इन्होंने तमिल भक्ति आंदोलन को शुरू किया। जहां कहीं जाते थे वहां के स्थानीय देवता के ऊपर मतलब एक गीत लिख देते थे या फिर एक रचना कर देते थे और उसको संगीतबद्ध करके वहां पर उन भक्तों के लिए एक मार्ग ओपन कर देते थे कि आप इस गीत के माध्यम से अपने प्रभु की रचना मतलब पूजा कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पर हम देखें, आपने भगवान की पूजा करने के लिए उनके चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं ना, उनकी स्तुति गाते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कविताओं की रचना की और इन कविताओं के माध्यम से जो भक्त थे वो अपने प्रभु की पूजा करने लगे। इसके अलावा इनकी जब मृत्यु हो गई तो यहां जहां पर ये गए थे वहां पर मंदिर बनवा दिए गए और वहां पर मंदिर में भी पूजा होने लगी। अर्थात अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा ही ये तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच में विशिष्ट संबंधों को स्थापित किया गया। इनका कहीं ना कहीं इसमें आपको मतलब हाथ देखने को मिलता है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसबन्ना, अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती। कहने का अर्थ यह कि भाई अलवार और नैनार संतों ने जो काम किए उसके परिणाम स्वरूप यहां पर हमें वीर शैव आंदोलन, उसके परिणाम में वीर शैव आंदोलन में देखने को मिलते हैं। और वीर शैव आंदोलन को खड़ा करने वाला कौन था या फिर इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वो 3 लोग आपको देखने को मिलते हैं, जो एक है आपके बसबन्ना, दूसरे अल्मा प्रभु और तीसरे आपको मिलते हैं अक्क महादेवी। इन तीनों को याद रखना। ठीक है। जो यहां पर भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के बीच में विशिष्ट संबंध स्थापित हुए थे अलवार और नैनार संतों के द्वारा, उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपको ये वीर शैव आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है। अब इस आंदोलन में क्या था इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। वीर साहबों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है, बहुत ही स्पेशल बात कही जा रही है एंड क्रिटिकल भी है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो अलवार और नयनार संत थे, इन्होंने एक तो तमिल भक्ति आंदोलन शुरू किया था और दूसरा मंदिर पूजा के बीच में विशिष्ट संबंध स्थापित किए थे कि मंदिर में जाकर हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो परिणाम निकल के आया वो था आपका वीर शैव आंदोलन। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इससे परिणाम निकला और जो मतलब दूसरी क्रिया हुई, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई पानी में शक्कर मिला दिया तो शरबत बन गया। ठीक है, पानी में शक्कर मिलाने से क्या प्रतिक्रिया हुई, शरबत बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहां पर मतलब जब इन दोनों के बीच में एक विशिष्ट संबंध स्थापित हो गए तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बसबन्ना अलमा प्रभु और अक्क महादेवी ने वीर शैव आंदोलन को शुरू कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 12वीं सदी में कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, अच्छा इसमें था क्या, जो वीर शैव थे, इन जितने भी वीर शैव आंदोलन में इनमें जो मतलब भाग लिया था जिन लोगों ने, उनको वीर शैव कहा गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वीर शैव कहा गया। ठीक है, तो वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा भाई सभी को समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। अच्छा, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप देखो तो समाज को विभाजित कर दिया था जाति व्यवस्था की वजह से। ठीक है, जाति व्यवस्था लेकर के आए। तो यहां पर जो वीर शैव आंदोलन आया, इस वीर शैव आंदोलन ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, जाति का। ठीक है, इसके अलावा नारी के प्रति उस समय जो ब्राह्मणवादी विचारधाराएं थी इनका भी विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्म कांड यानी कि जो अनुष्ठान हुआ करते थे और जो मूर्ति पूजा थी, इन दोनों के विरोधी थे। ठीक है, वहीं अगर हम देखें अलवार और नैनार संतों की, तो ये मंदिर पूजा के समर्थक थे। लेकिन यहां पर जो ये बसवन्ना का वीर शैववाद हमें देखने को मिलता है, ये वीर शैववादी वीर शैव जो थे ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा इन दोनों के क्या थे, विरोधी थे। अब हमें दक्कन साइड में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे उनके विषय में डिस्कस करना है। तो यहां पर अगला टॉपिक है हमारा दक्कन में भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो इस हेडिंग में सबसे पहला बिंदु मिलता है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेका एक संत एवं कवि हुए। कब से कब तक, 13वीं से लेकर 17वीं सदी यानी कि हमारे सन 1200 से लेकर के 1700 के बीच में महाराष्ट्र में कई सारे संत और कवि देखने को मिलते जिनका यहां पर उद्भव हुआ था, यानी कि वो यहां पर उन्होंने जन्म लिया, फिर पैदा हुए या फिर आए में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सरल मराठी भाषा में गीत लिखे। ठीक है, कई सारे गीतों की रचना इन्होंने की होगी। इन्हीं संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, इसके अलावा सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेना का परिवार। चोखा मेना के परिवार के विषय में हम पिछले क्लास में यानी क्लास 6 के एनसीईआरटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसने पढ़ी है उसको इसकी जानकारी होगी। अगर अभी तक की आई हुई क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आगे की ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमें संत दक्षिण भारत में देखने को मिलते, दक्कन अर्थात दक्षिण भारत का इलाका। ठीक है, तो यहां पर जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, इस आंदोलन में मराठी भाषा में कई सारे गीत लिखे गए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई तथा चोखा मेना का परिवार। सखुबाई जैसी स्त्रियां भी कई सारी हमें देखने को मिलती थी और चोखा मेना जो कि एक अस्पृश्य जाति मानी जाती थी। ठीक है, ये उस समय अछूत जाति मानी जाती थी। ठीक है, चोखा मेना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। महार जाति उस समय अगर हम बात करें तो ये मतलब चमड़े का काम किया करते थे। ठीक है, और महार जाति से ही आपको डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर भी देखने को मिलते, ये भी इसी जाति के थे। ठीक है, तो यहां पर चोखा मेना अर्थात अस्पृश्य की जाति, अस्पृश्य जातियों के लोग भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं इस भक्ति आंदोलन में। ठीक है, जो हमें 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र साइड में देखने को मिलता है। आगे भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा, यहां पर इस भक्ति परंपरा में होता क्या था, सरल मराठी भाषा में गीत लिखे जाते थे और इन गीतों को गा करके भगवान की भक्ति की जाती थी। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल अर्थात विष्णु का एक रूप विठल मंदिर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विठल मंदिर के विषय
पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव अर्थात ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यानी कि जो भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा थी, यहां पर जिस भक्ति की परंपरा का विकास हुआ वो पंढरपुर के विट्ठल अर्थात भगवान विष्णु का एक रूप था विट्ठल मंदिर। ठीक है, विट्ठल के अंदर स्थापित जो देवता थे, ठीक है, तो विष्णु के एक रूप माने जाते थे विट्ठल। तो विट्ठल विट्ठल के अलावा जन मन के हृदय में विराजमान जो व्यक्तिगत देव थे, एक तो भाई मंदिर के देवता हो गए, दूसरे अगर आप किसी अन्य देवता की पूजा करते हो अपने मन में, ठीक है, हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव, यानी कि आप अगर किसी अपने स्पेशल देवता की पूजा करते हो तो उनकी पूजा से संबंधित इनसे संबंधित था। ठीक है, भक्ति की जो ये क्षेत्रीय परंपरा थी यहां पर आगे कहा जा रहा है। एक मिनट फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक ठीक है, इसमें होता क्या था, सरल मराठी भाषा में गीत लिखे जाते थे। ठीक है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन था। ठीक है, और भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। हाँ ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतर का विरोध किया था। अब यहां पर अगर हम देखें तो दक्कन क्षेत्र में जो आपको संत कवि देखने को मिलते हैं जो मराठी भाषा में गीतों की रचना करते थे और इनके माध्यम से भगवान की भक्ति किया करते थे, तो इन्होंने सभी प्रकार के कर्म कांडों अर्थात जो मतलब धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों, इसके अलावा पवित्रता के ढोंग की, भाई अगर किसी ने नीची जाति में जन्म ले लिया तो वो अपवित्र हो गया, उसको छू लिया तो अपवित्र हो गया। ठीक है, तो एक कर्म कांड, दूसरा पवित्रता के ढोंग, तीसरा जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर, इन तीनों का इन्होंने विरोध किया था इन संत कवियों ने। यहां तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। इन्होंने क्या किया था, जो ये संत कवि थी, इन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ये कहते हो कि जन्म के आधार पर आपको सामाजिक विशेषाधिकार मिलता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप अपने कर्म के आधार पर भी समाज में विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने सामाजिक अंतर का विरोध किया था जो जन्म के आधार पर हो रहा था, दूसरा पवित्रता के ढोंगों का विरोध किया और कर्म कांडों का विरोध किया, तीसरा सन्यास का जो विचार था, ठीक है, जो अलग अलग कई सारे संतों ने दिया, इनका बिल्कुल गलत है, सन्यास नहीं लेना चाहिए। उनका भाई सभी व्यक्तियों को, जैसे सभी लोग रोजी रोटी कमाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, रहते हैं, ऐसे ही रहना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्ति जो थे, ऐसे लोग जिनको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उनका भाई लोगों की सहायता करो जिनको उसकी आवश्यकता, अगर आप सहायता कर सकते हो तो। ठीक है, जैसे कि हम इन क्लासेस को भी फ्री में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर रहे हैं। जिस दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमारा प्राइस रिकवर नहीं होगा, क्लासेस भी आपको पेड कोर्स में ही परचेस करनी पड़ेंगी। जब तक हमारा प्राइस रिकवर होता रहेगा मैं फ्री में ही क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि भाई असली भक्ति तो ये है कि आप दूसरों के दुखों को बांट लो। ठीक है, इसके नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जो ये मतलब इन्होंने बात कही कि भाई असली भक्ति इसमें है कि आप दूसरों के दुखों को बांट लो। इससे मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, क्या है कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, दूसरों के दुखों में अपना मतलब सुख ढूंढने की बजाय दूसरों के दुख में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। ठीक है, तो ये मतलब एक काफी फेमस उस समय का गीत हो गया था, संगीत ये बहुत ही फेमस हो गया था। क्या है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। वैष्णव अर्थात भगवान, जन अर्थात जनता, तो तेने कहिए, ठीक है, कहिए, देखो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर अर्थात दर्द, पराई यानी कि दूसरों का, जाने रहे दूसरों के दर्द को जानना। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि भाई दूसरों के दर्द से रिलेटेड यहां पर बात की गई। मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे, दूसरों की मदद की यहां पर बात की जा रही है। पूरा एक गीत है, ठीक है, वैष्णव संतों के द्वारा इसे बनाया गया था और आगे गाया भी जाता था। अगला हमारा पॉइंट है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ये भी एक प्रकार के संत हुआ करते थे। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो तीन लोग देखने को मिलते हैं, एक तो नाथपंथी हैं, दूसरे सिद्ध जनन आपको देखने को मिलते हैं, सिद्धाचार्य इनको कहा जाता था, और तीसरा योगी समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों के विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क
वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अब यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा ही जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में अर्थात मध्यकाल में कई सारे ऐसे धार्मिक समूह देखने को मिलेंगे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क करके यानी कि साधारण तौर पर बहस की, तर्क वितर्क दिए और इसका सहारा लेकर के जो रूढ़िवादी धर्म थे यानी कि जो पुराने धर्म चले आ रहे थे पुरानी परंपराओं के साथ में, इनमें मौजूद कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं, जो कर्म कांड थे और जो अन्य कई सारे बनावटी पहलू थे, इनका समाज तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है, अब जैसे बलि प्रथा हो गई तो इसका कई सारे लोगों ने विरोध किया था। इसके अलावा मतलब कई सारे अछूत वाली जो व्यवस्था थी, ठीक है, इसका भी कई सारे लोगों ने विरोध किया। महिलाओं से रिलेटेड कई सारी उस समय मूल्य मान्यताएं हुआ करती थी, उनका विरोध किया गया। तो समाज व्यवस्था की यहां पर आलोचना कई सारे लोगों ने की साधारण तर्क वितर्क करके। जैसे आज के टाइम पर हम नेता लोगों की आलोचना करते हैं, ठीक है, डिबेट होती है, वही यहां पर भी कहा जा रहा है। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय थे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने कई सारे ऐसे विचार विमर्श भी किए और इनका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे पहले बिंदु में सेकंड बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है उन्होंने संसार का परित्याग करने अर्थात करने का समर्थन किया। अब यहां पर देखो जितने अधिक संतों की बात करोगे तो सबके विचार हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और अलग अलग संतों के विचार को समझते चलिएगा। जब भी प्रश्न आएगा तो उसके विचार को आपको देना होगा, ठीक है। यहां पर नाथपंथी, सिद्ध और योगी जन जो आपको देखने को मिलते हैं, इनका विचार यह था, इन्होंने कहा था कि भाई संसार का परित्याग कर दो, ठीक है, संसार का परित्याग करने का इन्होंने समर्थन किया था। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। इन्होंने कहा कि भाई आप को जिस दिन ऐसा लगे कि आप और भगवान एक ही हो गए हो, क्या कहा जा रहा है, निराकार परम सत्य का चिंतन मनन अर्थात उसका ध्यान करना, उसको जपना, ठीक है, उसके बारे में ध्यान लगाओ, ठीक है, और मनन करना अर्थात उसके नाम को जपो, चिंतन करना अर्थात उसका ध्यान करना, ठीक है। इसके अलावा उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति, यानी कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि वो हमेशा आपके साथ में है और आप और वो एक ही हो चुके हैं, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि इसके लिए आपको योगासन करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा, प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। इसके अलावा चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप देखो तो हमारे जो राधा वल्लभ जी देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि भाई योगासन करो, प्राणायाम करो, भगवान का चिंतन मनन करो, उनका ध्यान करो, ठीक है। इन चीजों के ऊपर इन्होंने बल दिया। ये समूह समाज में नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए थे, ठीक है, जो नीची कही जाने वाली जातियां थी उनमें उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया। जो भक्ति मार्ग के धर्म थे इनके लिए आधार तैयार किया, जो आगे चल करके उत्तर भारत में काफी अधिक शक्तिशाली बन गए थे। अगला जो हमारा पॉइंट है अब वो हमें यहां पर डिस्कस करना है सूफी और इस्लाम के विषय में, इस्लाम और सूफी मत। अच्छा, इस्लाम के बारे में आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि इस्लाम में आपको विभेद देखने को नहीं मिलते। इस्लाम में आपको एक ही ईश्वर की पूजा देखने को मिलती और यहां पर जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था जैसा कोई विभाजन नहीं है। लेकिन अब आप यहां पर समझोगे कि किस तरह से इस्लाम में भी आपको कई सारे अलग अलग चीजें देखने को मिलती। इसमें भी जो संत हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं रही हैं, ठीक है, इसमें भी जो अलग अलग संत हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं, इसमें भी आपको विभेद देखने को मिलते हैं। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है सूफियों और संतों के बहुत अधिक समानता है। एक तो सूफी और दूसरे संत। संत अर्थात हमारे सनातन धर्म वाले जो संत हैं, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो समानता देखने को मिलती है, बहुत अधिक समानता है। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का भी आदान प्रदान किया और उसे अपनाया। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सूफियों और संतों ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया, अर्थात सूफियों के विचारों को संतों ने अपनाया और संतों के विचारों को सूफियों ने अपनाया, ठीक है। आगे कहा जाएगा सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, अर्थात जो सूफी संत हुआ करते थे ये थे तो मुसलमान ही, लेकिन ये रहस्यवादी हुआ करते थे, ठीक है। आगे रहस्यवादी का अर्थ क्या है उसे हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि इनको रहस्यवादी माना जाता था कि भाई इनके मन में और इनके पास में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इसलिए लोग इनसे अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जाते थे, ठीक है। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भावना रखने पर बल देते थे। अब एक दो एग्जांपल मैं यहां पर आपको देता हूं। जैसे अगर आप सूफी संतों को
देखोगे तो ये लोग भजन करते हैं, संगीत गाते हैं और संगीत के माध्यम से अल्लाह की मतलब आराधना करते हैं। वहीं अगर आप इस्लाम में देखोगे तो संगीत जो है उसको बैन किया गया। संगीत गाना बजाना इन सभी चीजों को मतलब हैवान की आवाज बताई गई। मतलब क्या बताया गया, राक्षस ऐसा कुछ बोला गया, हैवान की आवाज बोला गया। जैसे अगर आप घंटा को देखोगे तो घंटे की आवाज को हैवान की आवाज बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो मतलब इस्लाम है उसमें संगीत को बैन किया गया एक तरह से। जबकि अगर हम सूफी संतों को देखें तो इन्होंने संगीत को अपनाया था। आज भी अगर आप देखो तो कई सारे सूफी संत देखने को मिलेंगे। अभी वहां पर अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो यहां पर अगर हम सूफियों की बात करें तो सूफी लोगों ने धर्म के बाहरी आडंबरों, जो इस्लाम धर्म के अन्य लोग बाहरी आडंबर अपनाते थे, कई सारे कर्म कांड इसमें भी होते थे, इनको इन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति को बना करके रखेंगे और मनुष्य के प्रति दया भावना रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे रहे थे सूफी संत, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या, आज भी आपको सूफी संत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात, ठीक है, वही बात, जैसे बौद्ध धर्म में अगर आप देखो तो भगवान बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की तो बहुत ही अच्छा बौद्ध धर्म था, ठीक है। बहुत सारे लाखों लोगों ने इसको अपनाया भी था, ठीक है, बहुत दिनों तक फेमस हुआ। लेकिन जब बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद में ये इसमें आपको कई सारे ऐसे लोगों का आगमन देखने को मिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को विभाजित करके रख दिया। इसमें आपको हीनयान और महायान जैसी दो धाराएं देखने को मिलती, फिर थेरवाद जैसी धाराएं और निकली। मतलब ये धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया और आज के टाइम पर आपको बौद्ध धर्म के बहुत ही कम अनुयायी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सूफीवाद भी अगर आप देखो तो इसमें जो मान्यताएं दी गई वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी कुछ नीच लोग आ गए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने लालच के चलते, ठीक है, या फिर कहें कि जिन्होंने क्या किया, सूफी धर्म को बदनाम करने का, सूफीवाद को बदनाम करने का काम किया। कई सारे लोग उन्होंने ऐसे काम किए जिस वजह से सूफीवाद आगे चलकर बदनाम हुआ। अब यहां पर इनके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर हम इसमें देखें दो तीन बातें कहेंगे, इसको याद रखना। सबसे पहला, सूफी और संतों में कई सारी समानताएं थी, उन्होंने एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान किया था, विचारों का, ठीक है। तीसरा, ये लोग आडंबरों को अस्वीकार करते थे, ठीक है, और क्या करते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भावना पर बल देते थे, याद रखना। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, इस्लाम में एकेश्वरवाद अर्थात यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि आप अपने एक अल्लाह के प्रति समर्पित होकर के रहो। अल्लाह कोई ईश्वर मानना है, बाकी कोई भी पूजने के योग्य नहीं है, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र, एक मिनट, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून जिसका नाम है सरिया, जो इस्लामिक राष्ट्र आपको देखने को मिलते हैं, जो पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर सरिया का शासन देखने को मिलता है। और सरिया का शासन बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा है, पीड़ादायक आपको देखने को मिलेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस्लाम नहीं मानते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उसमें चोरी के लिए अलग दंड है, रेप के लिए अलग दंड है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब इसमें अपराध थे ना, सभी अपराधों के लिए विशेष दंड दिए गए। इसमें कहा गया कि आप ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, इसको भी मना किया गया है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं। तो सरिया में बहुत सारे कानून रखे। अब जो सरिया है ये इस्लामिक कानून कहा जाता है, ठीक है। कई सारे इस्लाम के विद्वानों ने मिलकर के एक पवित्र कानून बनाया जो कि इस्लामिक कानून कहा जाता है और इसे सरिया नाम दिया। इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया गया, ठीक है। कब विकसित किया गया? 8वीं से लेकर के 9वीं सदी के बीच में, याद रखना, ठीक है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया था। अब यहां पर अगर हम देखें तो सूफीवाद और इस्लाम दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस्लाम ने क्या किया? पवित्र कानून बनाए जिसे इस्लामिक धर्मशास्त्र कहा गया, सरिया का निर्माण किया। वहीं अगर हम सूफियों की बात करें तो इन्होंने इन कानूनों से अलग हट करके रास्ता अपनाया, ठीक है। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण करो, ठीक है। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया कि भाई आप अपने व्यक्तिगत पर्सनल तौर पर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के रहो, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता दोनों, ठीक है, इन दोनों को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा भाई जो इस्लामिक धार्मिक विद्वान इन्होंने जो कर्मकांड हमें बताए हैं, जैसे कि मतलब हम कर्मकांडों के यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे। देखो एक तो बात यह कि मुझे इस्लामिक कर्मकांडों की बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है, ठीक है, और जो जानकारी है भी तो वो अधूरी जानकारी, इसलिए मैं उनको यहां पर बताना नहीं चाहूंगा। बस इतना समझ लो कि इस्लामिक
विद्वानों के द्वारा जो कर्म कांड बताए गए थे कि आपको जन्म लेने पर ऐसा करना है, फिर आगे चल करके आपका खतना होगा, फिर शादी होगी, शादी के टाइम पर मतलब और भी कई सारे कर्म कांड होते थे, ठीक है। तलाक होगा, तलाक के टाइम पर कर्म कांड, और दोबारा शादी करनी तो उसके लिए और एक कर्म कांड है, ठीक है। तीन तलाक जैसे मैटर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जो विशद कर्म कांड दिए गए थे भाई, सूफियों ने इन सभी को अस्वीकार कर दिया, और छोड़ो इसे हटाओ, ठीक है, ऐसे करके अस्वीकार कर दिया इन्होंने। और इन्होंने सूफियों ने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण रखो, ठीक है, कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, बाकी चीजों को हटाओ। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, काव्य रचना करते थे और इनको गाया भी करते थे, ठीक है। काव्य रचना करते थे, संगीत रचना करते थे और उनको गाते भी थे। अभी भी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे सूफी संत या फिर सूफियों के गाने, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेंगे कई सारे सूफी संत आपको देखने मिलेंगे। गद्य में औलिया देखने को मिलेंगे कई सारे, ठीक है। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। गद्य अर्थात एक प्रकार की रचना आप कह सकते हो, ठीक है, एक प्रकार की कहानी, स्टोरी कह सकते हो आप, ठीक है। तो गद्य के रूप में एक विस्तृत साहित्य की इन्होंने रचना की जिसमें कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। इन्होंने आसपास मतलब जो भी कुछ देखा समझा, ठीक है, उससे रिलेटेड कहानियां बनाई और उनको यहां पर लिख करके विस्तृत साहित्य उसका बना करके रखा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इनका मानना यह था कि भाई दुनिया के प्रति हमें अपना अलग नजरिया अपनाना चाहिए और इसके लिए हमें हमारे दिल को अर्थात अपने मन को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, मन को, ठीक है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात नाम का जाप, वहीं अगर हम इस्लाम में बात करें तो भैया मतलब गाना वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ना ही नृत्य है, ठीक है, ना ही जिक्र है। तीनों चीजें आपको इस्लाम में देखने को नहीं मिलती, जबकि यहां पर इन्होंने क्या किया, सूफियों ने क्या किया, इन्होंने जिक्र का उपयोग किया, ठीक है। क्या कहा जाता है, उन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। और ये सारी चीजें इन्होंने हमारे यहां से अडॉप्ट भी की थी, ठीक है। इन चीजों को हम देखें तो इनमें से लगभग कई सारी चीजों को हमारे यहाँ के संतों से भी इन्होंने अडॉप्ट किया, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कहा जा रहा है। तो जो ये मतलब सूफी संत थे, इन्होंने औलिया या फिर पीर, इनके में कोई ना कोई एक औलिया या पीर हुआ करता होगा, ठीक है, एक पद दिया गया था, ठीक है, औलिया या फिर पीर का। तो इस औलिया या फिर पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात अल्लाह के नाम का जाप करना, दूसरा चिंतन अर्थात अल्लाह का ध्यान करना, ठीक है, तीसरा समा अर्थात अल्लाह के मतलब राह में कोई गाना बना लिया, ठीक है, और उस गाने को गाना, रक्स अर्थात नृत्य करना, ठीक है, भगवान की आराधना के लिए एक नृत्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, चौथा, यहां पर चार हो गए, पांचवा नीति चर्चा, ठीक, कैसी नीतियां होनी चाहिए, चौथा, पांचवा छठा हो गया, ठीक है, सांसों पर नियंत्रण, ठीक है, कि हमें अपने सांस पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए। इनके जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया कि भैया इस प्रकार की रीतियों के माध्यम से जो सूफी संत आगे के आएंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और जो सूफी लोग हैं वो काफी प्रभावशाली रहे थे, ठीक है, और सूफी संत हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज भी कई काफी सारे सूफी संत हैं, लेकिन इनको मतलब क्या है ना कि जब भी कोई चीज पॉपुलर होती है, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर भी आप पुलिस वालों को देखोगे, बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ घूसखोर भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ एक नंबर के कमीने भी देखने को मिलते हैं जिनको बाद में पकड़ा जाता है और फिर बजाया जाता है, ठीक है, बर्खास्त भी किया जाता है, कई बार निकाला जाता है। इस तरह के कुछ आपको नेता देखने को मिलते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो अच्छे भी हैं, जिनको आगे मौका नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो मतलब एक नंबर के, मतलब जिनको बदमाश को, कमीने को गाली दो, कुछ भी करो, फर्क ही नहीं पड़ता। वो वही कि नेता है कम नेता, नेता दूनी दगाबाज, नेता तियो तिकड़मबाज, नेता चक्कू 420, यही इनके ऊपर पहाड़ा चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मतलब ये जो मतलब सूफी संत देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 95%, ठीक है, 90 से लेकर के 95% अच्छे सूफी संत देखने को मिलेंगे। लेकिन 5 से 10% ऐसे भी मिले हैं जो बहुत ही मतलब इन्होंने सूफियों को बदनाम करने का काम किया, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाए, ठीक है। क्या ना कि राज्य का समर्थन पाने के बाद इनके अंदर क्या ना कि इस्लाम और सूफी दोनों दोनों अलग हो गए, इस्लाम और सूफीवाद, ठीक है। तो इस्लाम ने कुछ लोगों को सूफीवाद में जोड़ दिया क्योंकि सूफीवाद काफी फेमस होने लगा था, इसको काफी लोगों को समर्थन मिलने लगा था, ठीक है। तो इस्लामिक लोग कुछ सूफीवाद में आ गए और उन्होंने सूफीवाद का फायदा उठा करके इसका गलत उपयोग किया था, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां
जिन्हें सिलसिला कहा गया, इनका प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, अब यहां पर समझो, कहा ही जा रहा है कि भैया औलिया या फिर पीर की देखरेख में जो इन चीजों का प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है, इसी प्रशिक्षण से विस्तृत रीतियों का विकास हुआ, ठीक है, और इन्हीं रीतियों के माध्यम से फिर धीरे धीरे सूफी उस्तादों की आगे कई पीढ़ियां हमें देखने को मिली। जैसे कि भाई आज ए नाम का कोई सूफी है, ठीक है, इसने अपने जो बेटा आया है, फिर इसने किसी एक व्यक्ति को देखा जो जिसका नाम था बी, ठीक है, इसको प्रशिक्षण दे दिया, ठीक है, और प्रशिक्षण देने के बाद में इसने अपनी ही पीढ़ी का इसको भी बता दिया, ठीक है, और ये बी हो गया आप सूफी, फिर इसने सी को बनाया, फिर इसने डी को बनाया, ऐसे कई सारे एक के बाद दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमें कई सारे सूफी संत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम सिलसिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की जो पीढ़ियां होती हैं, ठीक है, इन पीढ़ियों को हम सिलसिला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं, पीढ़ी नहीं कहते हैं, सिलसिला कहा जाता है, ठीक है। इनका प्रादुर्भाव हुआ, इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। भाई कोई भी सिलसिला अगर आया है, ठीक है, हर एक सिलसिला क्या करता था, अपनी कुछ ना कुछ अलग नीतियां लेकर के आता था, अपनी कुछ धार्मिक क्रियाकलाप अलग लेकर के आते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे। कई सारे ऐसे सूफी जन थे जो मध्य एशिया साइड से आए और भारत में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उसमें और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई जब 1 2 3 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, तो इन्होंने यहां पर आकर के अपने सूफी केंद्रों को विकसित करना शुरू कर दिया। और जब सूफी केंद्र इनके विकसित होने लगे तो यहां पर सूफीवाद काफी फेमस भी होने लगा। धीरे धीरे ये काफी अधिक बहुत बड़े बड़े इलाकों में, ठीक है, फैलने लगे। आगे चिश्ती सिलसिला, अभी हमने यहां पर बात की ना सिलसिला, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो सिलसिले विकसित हुए उनमें चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था, ठीक है। एक जिसमें अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम क्या था, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के ये मतलब अजमेर में इन्होंने अपना सिलसिला स्टार्ट किया था, अजमेर में अपना केंद्र स्थापित किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आज भी काफी फेमस है, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप देखो तो चिश्ती सिलसिला एक ऐसा था जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली सिलसिला आपको देखने को मिलता है। इसमें इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, ठीक है। अच्छा, इन सिलसिलों में जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको औलिया कहा जाता था या फिर पीर कहते थे, ठीक है। जैसे हम अगर आप चिश्ती सिलसिला में कहें तो ये आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक औलिया देखने को मिलते हैं। इनके बाद में कोई और आया होगा, फिर कोई और आया होगा, ठीक है, इस चिश्ती सिलसिला में, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली रहा था। दिल्ली के कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जिनको काफी अधिक पॉपुलैरिटी मिली थी, ठीक है। ये सारे के सारे सूफी संत ही हैं। अगले पॉइंट में हमें बात करनी है सूफी संत अपने खानकाहों, खानकाह क्या होते थे, तो सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते थे, वही जो सूफियों ने अपने केंद्र बना करके रखे थे, केंद्र में जहां पर ये रहते थे, ठीक है, जो इनकी संस्था होती थी। आज के टाइम पर आप देखते हैं सभी की अपनी अपनी संस्थाएं होती हैं, ऐसे इनकी भी एक संस्था हुआ करती थी, ठीक है, जिसको खानकाह कहा जाता था। क्या कहते थे? खानकाह, ठीक है। तो सूफी संतों की जो संस्थाएं होती थी जहां पर ये रहते थे और अपने विभिन्न प्रकार के काम काज करते थे उसको खानकाह कहते थे, ठीक है। आगे तो सूफी संत अपने खानकाह में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग भी शामिल थे, अभिजात थे, इसके अलावा आम लोग भी शामिल थे, ये यहां पर आते थे और इस बैठकों में भाग लेते थे। सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी की जाती थी कि भैया मतलब आध्यात्मिक विषय, जैसे आज के टाइम पर भी हम देखें अक्सर क्या है ना कि जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति मिल जाता है तो लोग बैठ के उसके साथ में धर्म के ऊपर चर्चा करने लगते हैं। अब जैसे दो मूर्ख हैं मिलकर बैठ गए, ठीक है, और दोनों को किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, ना उसको पता है, एक को पता है रामायण के विषय में और ना दूसरे को रामायण के विषय में पता है, लेकिन कहीं पर वीडियो देख लिए, कहीं पर किसी नेता का भाषण देख लिया और दोनों आपस में लड़ने में लगे कि नहीं, सीता जो थी वो इनकी माँ थी, राम की बहन ये थी, कृष्ण जो थे वो रामायण में देखने को मिलते हैं। ऐसी कई सारी आपको उलझुल बातें देखने मिलेंगी और कई सारे जो विद्वान होते हैं, ठीक है, विद्वानों की भी हमें अक्सर कई सारी चर्चाएं देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से सूफी लोग भी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे, ठीक है। अपनी दुनियादारी की समस्याओं
को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। अच्छा, यहाँ पर जो दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते थे, वो यही शाही घराने के लोग थे, अभिजात थे, और आम जनता के लोग भी, आम जनता भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये लोग सूफी संत जो थे, इन्हीं संतों से आशीर्वाद मांगने के लिए आते थे, अथवा आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले आते थे। देखो क्या है ना कि यहाँ पर जो लोग इनसे मिलने के लिए आते थे, वो या तो संगीत और जो जलसे हुआ करते थे, इन जलसों नृत्यों में शामिल हुए चले गए। ठीक है, या तो उन्होंने शामिल हुए चले गए, और अगर इनको कोई समस्या हुई तो भाई इन संतों से मिले और इनसे आशीर्वाद लिया कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हमें मिले। तो इस तरह की चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अब हमें यहाँ पर बात करनी है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, उत्तर भारत में कैसे कैसे उत्तरी इलाका जो हमारा उत्तर प्रदेश बिहार का इलाका देखने को मिलता है, यहाँ की बात की जा रही है। यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, अब इन क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्राह्मणों का अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राह्मणों ने यहाँ पर अपना प्रभाव बनाकर रखा हुआ था, राजाओं का समर्थन मिल गया था। क्लास 12th में इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव में देखने को मिलते हैं वो कैसे हैं, बेसिक बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब? 13वीं सदी के बाद में, यानी कि सन 1300 के बाद में यहां पर भक्ति परंपरा की, भक्ति आंदोलन की एक नई लहर देखने को मिली। ठीक है, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराएं और नाथपंथी सिद्ध तथा योगी, इन सब ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अब क्या है ना कि यहां पर कंपटीशन बढ़ गया था। ठीक है, इस्लाम भी आ गया, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म पहले से ही था। ठीक है, सूफी मत भी आ गया। ठीक है, सूफी मत इस्लाम के बीच में टक्कर हो रही थी, सूफी मत हिंदू धर्म के बीच में टक्कर हो रही थी, इस्लाम हिंदू धर्म के बीच में टक्कर हो रही थी। भक्ति की जो विभिन्न धाराएं थी जिसमें नाथपंथी सिद्ध योगी लोग थे, इन सभी के बीच में एक दूसरे में टक्कर होने में लगी थी। वो कहते थे कि भाई हम तुम्हें अपने अंदर ले आएंगे, वो कहते थे भाई हम तुम्हें दबा लेंगे, अपने अंदर ले आएंगे। तो यहाँ पर लगातार मतलब एक दूसरे को प्रभावित करने में सभी लगे हुए थे। इसके बीच में हुआ क्या, कुछ लोगों ने काफी फायदे भी उठाए, आइए देखते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास की बात की जा रही है। ठीक है, अभी बस यहाँ पर इतना समझो कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था 13वीं सदी के बाद में जब कई सारे धर्म हमारे समाज में आ चुके थे। ठीक है, और इन सभी धर्मों ने एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की एक मिनट स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। अब यहां पर समझो क्या कहा जा रहा है, कहा ही जा रहा है कि तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ ऐसे भी संत हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने उस समय जो पद्धतियां या फिर जो विश्वास या फिर जो मान्यताएं थी उनको स्वीकार किया और उनका प्रचार करने का प्रयास किया। जैसे कि अगर हम देखें तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई हमें रामचरितमानस देखने को मिलती, आज भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, भगवान श्री राम को अपने ईश्वर के रूप में धारण किया। अवधी भाषा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोलने वाली भाषा को अवधी भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखी गई तुलसीदास की एक रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी रामचरितमानस। ठीक है, तो ये काफी फेमस है और आज के टाइम पर आपको लगभग सभी हिंदू ब्राह्मण लोगों के घरों में तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको आज के टाइम पर तो सभी के घर में होगी। ठीक है, मुख्य रूप से ब्राह्मणों की बात करें तो हर घर में, बात वो अलग की पढ़ता कोई नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने वाले तो बहुत कम होंगे। 100% मान लो अगर 100 लोगों के घर में रामचरितमानस है तो इनमें से 10 या फिर 20 लोग ही रामायण को पढ़ते होंगे। ठीक है, बाकी लोग मतलब पढ़ना तो दूर की बात रही, साल में कभी एक बार खोल करके भी नहीं देखते होंगे कि भाई इसमें क्या लिखा है, एक बार पढ़ लें। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भाई आजकल लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, खाना तक नहीं खाते हैं लोग, आप बोल रहे हो कि रामचरितमानस कहां से पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जैसे हमने देखा कि जो तुलसीदास थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे, ऐसे सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाएं आपको सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी इन 3 ग्रंथों में संग्रहित हैं जो कि देखने को मिलती हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं, इनमें संग्रहित हैं और इनके भक्ति भाव को दिखाने का काम करती कि ये इतने बड़े श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। अकबर तथा जहांगीर इनके समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना ब्रिज भाषा में
की थी। दोनों का अंतर है। जो ये सूरदास थे, इन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना किसमें की थी? ब्रजभाषा में। तुलसीदास ने अवधी में। ठीक है, तुलसीदास ने किसकी रचना की है? तो रामचरितमानस की। ठीक है, साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर, इन तीनों की रचना किसने की है? सूरदास ने। प्रश्न आएगा सूरदास की प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है? तो ये तीन है। ठीक है, तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला जो हमारा टॉपिक है उसे अब हम डिस्कस करते हैं। शंकर देव, जो कि उस समय के काफी फेमस ये भी हुए थे। ठीक है, ये भी एक संत थे जो काफी फेमस हुए थे। ठीक है, तो शंकर देव के विषय में कहा जा रहा है, शंकर देव, ठीक है, विषय में कहा जा रहा है असम के शंकर देव ये 15वीं शताब्दी के थे, परवर्ती यानी कि 15वीं शताब्दी के मान लो। ठीक है, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखी थी इन्होंने। ठीक है, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में, भाषा याद रखना, ठीक है, नाटक और कई सारी कविताओं की रचना की। उन्होंने नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना करे, कविता का पाठ करने के लिए, कविता पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए एक स्थान जिसको नामघर नाम दिया गया, नामघर की स्थापना की थी। इसको स्थापित करने की एक पद्धति चलाई थी, अलग अलग स्थानों पर नामघर की स्थापना करते थे, जो आज तक चली आ रही। कई सारे नामघर आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनको शंकर देव कहा जाता है। शंकर देव ने नामघर की स्थापना की थी। प्रश्न आता है कि नामघर की स्थापना करने वाले संत का नाम क्या है? तो शंकर देव है, याद रखना। ठीक है, शंकर देव की भक्ति का सार आपको एक शरण नाम धर्म, ठीक है, इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ है एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना था। शंकर देव की जो शिक्षाएं हैं वो आपको भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित देखने को मिलते हैं। जो भगवत गीता में और भगवत पुराण में चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको इस भक्ति का सार वाली जो पुस्तक है एक शरण नाम धर्म, ठीक है, इसमें भी देखने को मिलती हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने कई सारे सत्र लगाए और कई सारे मठों की भी स्थापना की थी ज्ञान के प्रसार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है वो कीर्तन घोष, इनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष में शामिल है। यहां पर होगा कीर्तन घोष में शामिल है। एक मिनट, इनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है, अर्थात इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आपको कीर्तन घोष भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो इनका एक मतलब भक्ति का सार है। ठीक है, एक शरण नाम धर्म, ठीक है, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। ठीक है, इनकी जो आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं वो कीर्तन घोष नामक पुस्तक होगी है, उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी मीराबाई की। ठीक है, मीराबाई ये भी काफी उसमें फेमस हुई थी। इनके तो मतलब आज भी चर्चे में देखने को मिल जाती है, इनके ऊपर फेमस सीरियल भी बनाए गए कई सारे। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेवाड़ के एक राजसी घराने में। मीराबाई रविदास, जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुयायी थी। किनकी अनुयायी थी? रविदास की, याद रखना। ठीक है, दो तीन पॉइंट हैं। ये राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है, 16वीं शताब्दी की थी, ठीक है, मेवाड़ के राजसी घराने से ये आती थी। रविदास इनके गुरु थे, जो कि अस्पृश्य यानी कि अछूत जाति के थे, अछूत जाति के ये माने जाते थे। ठीक है, तो रविदास इनके गुरु थे। आगे बढ़ते हुए कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। ठीक है, कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण के प्रति ही समर्पित ये थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया। इनकी जो भक्ति थी, इन्होंने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कई सारे मतलब भजनों की रचना की और भजन लिखे गाए, और वो हमें अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उनके गीतों में उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। मतलब इन्होंने जो गीतों को लिखा उसमें उच्च जातियों को टारगेट किया। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो किसी को टारगेट करके रोस्ट वीडियो बनाई जाती है, इसी तरह से इन्होंने जो रचनाएं की थी, जो गीत लिखे थे, उसमें ऊंची जाति के लोगों को टारगेट किया था, उनको चुनौती दी थी। ठीक है, इसके अलावा इनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। जो आम जनता थी उन्होंने इसको काफी पसंद किया था। अच्छा, मीराबाई के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, आप वीडियो देखना, कई सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैं आपको बता देता हूँ इनके विषय में। जब इनकी शादी कर दी गई थी राजसी घराने में, ठीक है, ये मेवाड़ के एक राजसी घराने की मतलब से आती थी। इनकी बहुत ही कम उम्र, एक मिनट, इनका विवाह कम उम्र में
कर दिया गया था 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में, ठीक है, जहां पर मतलब इनकी वहां पर अच्छे से पटरी नहीं खा रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये वहां से भाग निकली, ठीक है, इनको जहर देकर मारने का भी प्रयास किया गया। जब ये भाग निकली, ठीक है, रविदास की शरण में पहुंच गई, तो उसके बाद भी इनको मारने का प्रयास किया गया, पत्थर बरसाए बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इनको कुछ हुआ ही नहीं, ये भगवान के भक्त बन गए और आज भी लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो आज भी इनका समर्थन किया जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन संतों की कृतियां, मतलब सभी संतों की यहाँ पर हम बात करें, मीराबाई हो गए, शंकरदेव हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इन सभी संतों की जो कृतियां हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। जिन क्षेत्र में ये रहते थे उसी क्षेत्र की भाषा में इन्होंने अपनी कृतियों की रचना की। भाई अन्य भाषाओं की या तो इनको जानकारी नहीं होगी, ठीक है, या फिर ये अपनी जनता का समर्थन पाने का प्रयास करते होंगे, इसलिए उसी क्षेत्रीय भाषा में लिखते होंगे। अब जैसे कि मान लो मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ सारे के सारे, क्योंकि हिंदी भाषा मुझे ज़्यादा प्रिय है, एक तो बात ये है, ठीक है। दूसरा, हिंदी माध्यम जो है, मैं हिंदी माध्यम से आता हूँ, तो मुझे हिंदी की अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए मैं हिंदी भाषा में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं गुजराती में नहीं बनाता हूँ, मराठी में नहीं बनाता, क्योंकि मुझे उस भाषा की जानकारी नहीं है। इसी तरह से इन लोगों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचनाएं इसलिए लिखी होंगी क्योंकि इनको इस भाषा की जानकारी होगी, ठीक है। इन्हें आसानी से गाया भी जा सकता था। भाई इन्होंने, इसके पीछे का रीजन ये भी था कि भाई अगर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखेंगे तो इनको आसानी से गा भी लेंगे। अब आपको गुजराती आती नहीं है, ठीक है, आपने किसी तरह से गुजराती भाषा में अपने गीतों को लिखवा लिया, तो गाओगे कैसे बताओ, ठीक है। आपको तमिल भाषा का कोई भी गीत समझ में आएगा, ठीक है, आप गाते रहो, जाओ, एक कान सुनेगा लोग, दूसरे कान से निकाल देगा, अगर उसे तमिल भाषा नहीं आती है तो, ठीक है। आप तमिल में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में किसी को गाली भी दे दोगे तो भी वो अनसुना करके चला जाएगा, उसको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप उसको भला बोलोगे तो भी नहीं जान पाएगा, बुरा बोलोगे तो भी नहीं जान पाएगा, ठीक है। इसलिए ये जिस क्षेत्र में रहते थे उसी क्षेत्रीय भाषा में रचनाएं करते थे और उनको गाया भी करते थे, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय भी हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती भी रही, ठीक है। जो ये लोग थे, इनकी जो रचनाएं थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी काफी समय तक काफी फेमस रही। अब बताओ, हनी सिंह के गाने जो हैं आज से मतलब 10 साल पहले उसने जो निकाले थे वो आज भी फेमस हैं, है कि नहीं बताओ, आज भी उनको लोग मतलब सुनते हैं। इसके अलावा आप देखो जो पुराने गाने हुआ करते थे, ठीक है, वही जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, आज भी याद है ना, कितने समय पहले लिखा गया था, गाया गया था। तो इसी तरह से ये आगे तक मतलब पॉपुलर रहे थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी हमें देखने को मिलता है। जो ये संत हमें देखने को मिलता है, इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान संगीत के क्षेत्र में भी है, क्योंकि इन्होंने कई सारी रचनाएं की, उनको गाया था। जब गाया तो संगीत का भी इन्होंने यहाँ पर विकास किया, अच्छे ढंग से गाना शुरू कर दिया। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग या फिर ताल में रचित हुआ करता था, एक विशेष राग में, ताल में इसको रचा जाता था और फिर इसको मतलब गाया भी जाता था। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। मतलब ये क्या करते थे, संगीत का काफी अधिक प्रयोग क्या करते थे, जब संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन, अभंग का प्रयोग था। एक मिनट, ताल में रचित है, जिसमें हर गीत एक विशेष ताल में रचित। हाँ, एक मिनट समझो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि भाई जब इन संतों ने कई सारे गीतों की रचना की, इनको गाया, तो हमें देखने को मिलता है कि उसमें इन्होंने कई सारे राग और कई सारे ताल का इस्तेमाल किया, जिसमें आप कहते हो ना जो ट्यून होती है, ठीक है, ट्यून, ये उसका इस्तेमाल किया, जिसकी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रचना की, इन तीनों का आविष्कार भी किया, इन ताल, इन रागों का इन्होंने विकास किया। इसके अलावा संगीत में इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, कीर्तन के क्षेत्र में मिलता है, अभंग, इन सभी का भी प्रयोग इन्होंने किया था किसमें, संगीत में, ठीक है, इन संतों का। आगे बढ़ते हैं, तो ये मतलब संगीत में भी इनका हमें काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पर कबीर की बात करनी, कबीर के बारे में कौन नहीं जानता है, कबीर और फिर बाबा गुरु नानक, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कबीर, ठीक है, इनके दो दोहे आज भी फेमस हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी के बीच में हुए थे, ठीक है, इनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी के बीच के माने जाते हैं। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। अब यहां पर समझो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा जो समाज था वो एक्सपैंड होने लगा, समाज में विकास होने लगा, विभिन्न कार्य आने लगे, तो विभिन्न समुदाय के लोगों ने अलग अलग जातियों को अपना लिया, ठीक है, अलग अलग अपने रोजगार अपनाया, और जिस रोजगार को अपनाया उसी रोजगार के हिसाब से उनको नाम भी दे दिया गया, उनको एक जाति दे दी गई। जैसे मुसलमान में जो जुलाहे लोग थे, ये बुनकर समुदाय के लोग थे, जो बुनकर समुदाय के मुसलमान वर्ग के लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया था, उनको जुलाहा कहा जाता था। क्या कहते थे, जुलाहा कहते थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक आपको यहां पर देखने को मिल गया, केवल हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम धर्म में भी ऐसे आपको चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में देखने को मिलती हैं। इन्होंने कई सारे पदों की रचना की, साखियों की रचना की, ठीक है, जिसमें इनके हमें कई सारी विचारों देखने को मिलता है, विचारों को, ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो रचना है, इनकी रचना कबीर ने की थी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। हाँ, एक मिनट। कहा ही जा रहा है कि भाई जो कबीर की रचना है, ठीक है, जो कबीर के विचार हमें देखने को मिलते हैं, वो इन कबीर की साखियों और पदों के विशाल संग्रह में देखने को मिलता है। कबीर ने कई सारी साखियों की रचना की थी और कई सारे पदों को लिखा हुआ था, लेकिन इन पदों को खुद गा करके फेमस नहीं किया था, बल्कि जो घुमंतु भजन गायक थे, घूम घूम करके गीत गाया कर, जैसे आज के टाइम पर आप आर्केस्ट्रा वालों को देखते हो, ठीक है, तो ऐसे घुमंतु भजन गायकों ने इन साखियों और पदों को अलग अलग स्थान पर जाकर के गाया, ठीक है, इनको मतलब बोल बोल कर सुनाया, और ये फेमस होते धीरे धीरे चले गए, ठीक है। लोगों ने पूछा कि इसको तुमने लिखा, उनका नहीं, उसको तो कबीर ने लिखा, ठीक है, तो कबीर धीरे धीरे फेमस होने लगे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित और सुरक्षित किए गए। किनके? कबीर दास के। कबीर दास के कई सारे ऐसे भी भजन हमें देखने को मिलते हैं जो इनमें, इन ग्रंथों में भी संग्रहित किए गए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। क्या कहा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। कबीर के जो उपदेश हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, अर्थात कबीर के जो विचार हमें देखने को मिलते हैं, वो प्रमुख धार्मिक परंपराओं, उस समय के जो प्रमुख धार्मिक परंपराएं थी, चाहे इस्लाम की बात करें या ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की बात करें, इन सभी धर्मों की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति। प्रचंड यानी कि भैया हम अखंड विरोधी हैं तुम्हारे, ठीक है, और पूर्ण रूप से विरोधी हैं, ऐसे इस पर आधारित थी, ठीक है। अस्वीकृति की, भाई हम तुम्हारी परंपराओं को तो स्वीकार ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे कहते थे। इन्होंने देखो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, सबकी ऐसी कम तैसी की थी। अगर आप इनकी रचनाओं को देखो, सुनना जाकर के एक बार, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। इन्होंने भाई सभी का मजाक उड़ाया, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ओशो एक ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं, ठीक है, आज के टाइम के व्यक्ति हैं, अभी तो नहीं रहे, ठीक है। ओशो, ठीक है, रजनीश ओशो, ये एक ऐसे व्यक्ति, इन्होंने किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा, ठीक है। आप कोई भी धर्म लेकर के आप इनसे प्रश्न पूछ दो, इनसे बोल भर दो, ठीक है, ऐसी हम तैसी करवा के जाओगे। अगर ये मतलब जब जीवित थे, ठीक है, इनके पास में आप बोलने भी जाओ ना, तो ये तुम्हारी ऐसी कम तैसी करके भेजेंगे। ऐसे व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो इसी प्रकार के मतलब ये कबीर भी रहे थे, लेकिन कबीर ओशो जितने पॉपुलर नहीं हुए थे और ओशो ऐसे जितने विद्वान भी नहीं थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने देखे प्रमुख धर्म है पॉपुलर, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, मजाक उड़ाने के लिए रचनाएं लिखी थी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सकती, लेकिन कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषाओं का भी प्रयोग किया जो कि कठिन थी और आसानी से आम जनता इसको समझ नहीं पाती थी, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति को मानते थे, ठीक है, लेकिन जो आडंबरपूर्ण रीतियां थी, रिवाज थे, ठीक है, आडंबरपूर्ण पूजा के जो रूप थे, ठीक है, चाहे इस्लाम में हो या फिर हिंदू धर्म में हो, दोनों का इन्होंने मजाक बनाया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई भक्ति के माध्यम से मोक्ष पाई जा सकती। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदुओं का समर्थन इन्हें प्राप्त था, यह मुसलमानों का था। दोनों धर्म के इनके समर्थन मिला हुआ था। अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। ये हमारे आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर मार्टिन लूथर और चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, बाबा गुरु नानक के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है, इसमें एक भी बुराई देखने को नहीं मिलती। एकमात्र ऐसा धर्म हमें मिला है अभी तक जिसके बारे में हमने पढ़ा और इसमें हमें बुराई तो मतलब ढूंढने पर भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। आज के टाइम पर बात अलग है कि भाई मतलब हमारे यहाँ पर आज जो खालिस्तान की मांग की जा रही है, ये देश विरोधी बन चुके हैं, ठीक है, और उसके पीछे भी आपको राजनीति देखने को मिलेगी। कांग्रेस की बहुत ही घृणित राजनीति है इसके पीछे, ठीक है। अगर आपने मतलब इसके पीछे का इतिहास जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो कभी कभी बनाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार आज के टाइम पर जो ये सिख समुदाय के लोग हैं, ठीक है, ये जो पहले हिंदू और सिख एक हैं ऐसा कहा करते थे, कई इलाकों में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोधी हो गए। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। इसके पीछे कांग्रेस आपको रीजन देखने को मिलती। कांग्रेस ने फूट डालने का प्रयास किया था, कहां पर, पंजाब में, ठीक है, और उसी फूट की वजह से आज आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कई सारी चीजें हैं इसमें, अभी मैं यहां पर नहीं बात करना चाहूंगा, टॉपिक पर फोकस करने। तो बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नगर। अब हमें यहां पर सिख धर्म की स्थापना से लेकर के बाबा गुरु नानक के विषय में भी यहां पर बात करनी। सबसे पहले हम बाबा गुरु नानक की बात करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो इनको दिल से प्रणाम, ठीक है, दिल से प्रणाम और नमन। तो बाबा गुरु नानक जो थे, इनका जन्म तलवंडी जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में ननकाना साहब देखने को मिलता है, यहां पर हुआ था, ठीक है। आगे इनका जन्म कब हुआ था? 1489 में जन्म हुआ था और 1539 तक इनका हमें ये मतलब जीवन देखने को मिलता है। 1489 से लेकर के 1539 के बीच में इनका जीवन था, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में नाना साहब, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या है ना कि हमारे देश से लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए जाते हैं। भाई एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे देश की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो इस ननकाना साहब को अपने देश में ला सकती थी, बट कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और कांग्रेस के मौका था ये कि भाई इस इलाके को भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान में ही मिलने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, राजनीति नहीं करनी यहाँ पर हमें, ठीक है, टॉपिक पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1469 में मृत्यु, तो 1539 में, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में पाया जाता है। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि आज के टाइम पर रावी नदी के तट पर इन डेरा देखने को मिलता है, डेरा बाबा नानक नाम से जाना जाता है। करतारपुर नामक स्थान है जो कि रावी नदी के तट पर देखने को मिलता है। यहां पर अपना केंद्र स्थापित करने से पहले कई सारी यात्राएं की थी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई करतारपुर में इन्होंने अपना पहला केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। और अपना केंद्र स्थापित करने से पहले कई सारी यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। इनके जो अनुयायी थे, अर्थात इनके जो मानने वाले थे, उनके लिए एक उपासना पद्धति, यानी कि भगवान की पूजा करने के लिए एक पद्धति, एक कह सकते हैं कि भैया पद्धति, अर्थात क्या पद्धति को हिंदी में कहें, हम्म, कह सकते हो एक प्रकार की प्रथा, ठीक है, एक प्रकार की प्रथा बनाई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्हें उन्हीं उन्हीं के शब्दों, अर्थात भजनों को गाया जाता था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी उसमें बाबा गुरु नानक के ही शब्दों को भजनों के रूप में गाया जाता था, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, गुरु नानक के अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भैया इस धर्म में ज्वाइन होने से पहले, सिख धर्म को अपनाने से पहले, देखो सिख धर्म अपनाने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने एक भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में तो ये धर्म बना ही नहीं था, ठीक है, आगे चल करके इसका राजनीतिकरण हुआ था। कहने का अर्थ ये है कि भाई इनके इस केंद्र में ज्वाइन होने से पहले, इन्होंने जो ये केंद्र बनाया था करतारपुर में, इस केंद्र में ज्वाइन होने से पहले इनके जो अनुयायी थे, उन सभी को अपने अपने पहले धर्म, जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करना होता था। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर समलैंगिक हो, ठीक है, आपको इन सभी चीजों को नजरअंदाज करना होगा। और इसके बाद में एक सांझी रसोई, अर्थात इकट्ठे खाते पीते, सांझी रसोई में, ठीक है, लंगर इसे कहा गया था, इसे लंगर कहा गया था। आज भी लंगर चलता है यहाँ पर, जाति, धर्म, लिंग भेद सभी को हटा करके, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने खाने की एक पद्धति बनाई थी। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया था। आज के टाइम पर इसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा, याद रखना, ठीक है। पहले क्या किया था इन्होंने? एक मिनट, सबसे पहले करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया, ठीक है। इस केंद्र में ज्वाइन करने के लिए आपको अपने धर्म, जाति, लिंग भेद सभी को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में बैठकर सभी के साथ खाना खाना होगा, अर्थात लिंग भेद, जाति, धर्म इन सभी को त्यागना होगा, ठीक है, इन सभी से ऊपर उठना होगा। और इसके बाद में इन्होंने एक धर्मशाला बनाया था जहां पर भजन कीर्तन वगैरह किए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, और इस अनुयायी का नाम था लहड़ा। लेकिन ये आगे चल करके जो फेमस हुए थे वो गुरु अंगद के नाम से फेमस हुए थे। गुरु अंगद नाम जो है इसका महत्व था, गुरु अंगद अर्थात बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। ये जो नाम है इसका महत्व यह था, गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए थे। जो गुरु अंगद नाम दिया गया, इस नाम का भी महत्व बाद में निकाला गया और वो नाम महत्व निकला बाबा गुरु नानक के अंग। पहले इनके साथ रहते होंगे बाबा गुरु नानक की, इनकी बात मानते होंगे, इनके मतलब शिष्य थे, ठीक है, और इनको ही उत्तराधिकारी आगे चलकर चुन लिया गया, तो ऐसा माना गया कि ये बाबा गुरु नानक के अंग हैं। अगले पॉइंट में बात की जा रही है, गुरु अंगद ने जो ये मतलब दूसरे गुरु देखने को मिलते हैं, इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह को अपनी कृतियों
में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि जिसका नाम गुरुमुखी है इसमें लिखा। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जो गुरु नानक थे इन्होंने जितनी भी रचनाएं की थी, ठीक है, इन्होंने जितनी भी बातें बताई थी, इन सभी को संग्रहित करके एक जगह पर लिखा, ठीक है, इन सभी रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह के बाद में उसमें कुछ अपनी भी कृतियों को जोड़ा, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद में एक नई लिपि जो तैयार हुई उसको गुरुमुखी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गुरुमुखी, ठीक है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने, मतलब इनके बाद में जो 3 उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। किस नाम से? नानक नाम से लिखी, याद रखना, ठीक है। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने आगे चल करके किया 1604 में, ठीक है। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इसके अलावा सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी को भी जोड़ा गया। यानी उस समय की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी उन सभी बातों को इसमें इन्होंने जोड़ा। जो कौन हमें देखने को मिलते हैं? गुरु अर्जन, ठीक है। गुरु अर्जन ने क्या किया, उस समय के जितने फेमस संत थे जिन्होंने अच्छी अच्छी बातों को बताया हुआ था, जनता की भलाई की जो बातें थी, भक्ति के क्षेत्र की बातें थी, इन सभी बातों को इस संग्रह में जोड़ के रखा, ठीक है। जो गुरु अर्जन ने गुरुमुखी हो गई, ठीक है, नानक हो गया, इन सभी का जो संग्रह किया, इस संग्रह में उस समय के फेमस संतों की बातों को भी रखा जो कि मानवता के लिए या फिर मानव के विकास के लिए अच्छी बातें थी, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है एक बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर, इस बृहद संग्रह यानी कि जो अंत में जाकर के एक पूरा संग्रह खड़ा हुआ जिसमें गुरुमुखी, नानक और इसके अलावा इन सभी संतों की रचनाएं थी विशेष विशेष, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा संग्रह हो गया, ठीक है, बड़े ग्रंथ के रूप में आया। और इस ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है, इनके पुत्र थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इस गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में प्रमाणित किया और प्रमाणित करने के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। और यही आज के टाइम पर हमें इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा ये सिख धर्म है, इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ यही है, ठीक है, याद रखना। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक, हाँ, बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। हाँ, यहाँ पर अब बात की जा रही है कि भैया इस धर्म का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। तो जब बाबा गुरु नानक की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में जो 16वीं शताब्दी का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, इस 16वीं सदी में इनके जो उत्तराधिकारी आए, इन उत्तराधिकारियों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इन उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में इस धर्म में कई सारे लोगों का आगमन हुआ, ठीक है। ये अनुयायी कई जातियों के थे परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादातर आए थे और इसमें इन्होंने इस धर्म को अपनाया था। इसकी वजह ये हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, अर्थात घर में रहें, ठीक है, एक आम मनुष्य की तरह, और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे आज के टाइम पर सिख धर्म के जितने भी लोग हैं आपको बहुत सारे भिखारी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक भी सिख भिखारी आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि इनके गुरुओं की जो वाणी है वो ये अपने गुरुओं की वाणी को मानते हैं, ठीक है। और सिर्फ अपने गुरुओं की वाणी को ही मानते ही नहीं है बल्कि इनके गुरुओं ने भी अच्छी शिक्षा इन्हें दी है, ठीक है। और इसीलिए एक भी सिख भिखारी आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या फिर आपका ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हर धर्म में आपको ये भिक्षुक भिखारी देखने को मिलेंगे, लेकिन सिख धर्म में एक भी भिखारी नहीं है। अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। जो अनुयायी लोग थे इनके, ठीक है, इन अनुयायियों से ये आशा की जाती थी कि जो नए समुदाय के लोग हैं, ठीक है, कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें, ठीक है, यानी कि उनके जो सामान्य कोष रहा होगा, ठीक है, नए समुदाय, हाँ, मतलब जो ये नया समुदाय बना हुआ था, ठीक है, सिख धर्म, ठीक है, इसके सामान्य कोष में, ठीक है, यानी कि इसमें अपना अपना योगदान दें और इसे भी आगे बढ़ाएं। आगे अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि सन 1600-1700 के बीच में केंद्रीय गुरुद्वारा जिसका नाम है हरमंदिर साहब, ये स्वर्ण मंदिर के नाम से आज के टाइम पर जाना जाता है, इसके आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। इस रामदासपुर शहर को आज के टाइम पर हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। प्रशासन में यह वसुता स्वायत्त था, यानी कि ये अपने पूरे के पूरे शहर का प्रशासन खुद चलाता था, किसी भी बाहरी राज्य का इसके ऊपर प्रशासन नहीं चलता था रामदासपुर के ऊपर,
याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पर स्वायत्त व्यवस्था थी, अर्थात अपने पूरे शहर का प्रशासन यहाँ के ही कुछ लोग चलाते थे। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, यानी कि एक बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य के अंतर्गत यहाँ पर मान लेते, जैसे भैया ये अमृतसर है जिसे रामदासपुर शहर कहा जाता, तो राज्य के अंदर राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम आगे ज्यादा बात करें तो उस समय जो सम्राट थे वो थे मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था, क्योंकि जहांगीर ने देखा कि ये राज्य के अंदर एक राज्य बना हुआ है, ठीक है, जो कि स्वतंत्र राज्य अपने आप को मानता है, ठीक है। तो जो जहांगीर थे ये इस सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था और इसके लिए 1606 में इसने गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया था। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। इससे पहले इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं हुआ था, सिख समुदाय का राजनीतिकरण इससे पहले नहीं हुआ था। 17वीं सदी में सिख आंदोलन होने लगे और सिख आंदोलनों का राजनीतिकरण शुरू हो गया, ठीक है, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया, ठीक है। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। क्या हो गया, राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे बन गया। अगर जहांगीर उंगली ना करता तो हो सकता है कि ये मतलब यहां पर ना ही खालसा पंथ की स्थापना, ना ही इसका राजनीतिकरण होता, ना ही खालसा पंथ की स्थापना की जाती और ना ही मतलब आज ये धीरे धीरे एक राजनीतिक सत्ता के रूप में आगे आता। अगर इसका मतलब थोड़ा बहुत समर्थन करते रहते, अगर इनको खुश रखते तो हो सकता है कि मतलब ये एक राजनीतिक सत्ता के रूप में ना उभरता। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। समझो 16वीं से लेकर 17वीं सदी यानी कि सन 1500 से लेकर के 1700 के बीच में अगर हम देखें तो इस समय ऐतिहासिक परिस्थितियां बदल रही थी, ठीक है, क्योंकि इस समय मुगलों का भारत में आगमन हुआ था, कई सारे युद्ध चल रहे थे, ठीक है। तो इस युद्ध के बीच में भारत में बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब थी और इसी समय सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया गया, ठीक है। इसके जो आंदोलन चले थे सिखों के, ठीक है, सिख आंदोलनों को इसने काफी प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव रहा है। बाबा गुरु नानक ने कभी कोई गलत शिक्षा दी ही नहीं, ठीक है, और कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे समाज में फूट पड़े। इसलिए इस समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो मतलब अपने समुदाय को मानते हैं, जो मतलब सिख समुदाय के ज्ञान को मानते हैं, वो आज भी शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते, उनसे किसी का झगड़ा नहीं होता जल्दी, वो किसी का अहित नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में ही थी। अब निष्क्रिय आनंद का अर्थ क्या होता है, निष्क्रिय अर्थात मरा हुआ, ठीक है, या फिर जो अस्तित्व में ही ना हो, ठीक है। निष्क्रिय आनंद अर्थात आपका अस्तित्व ही ना रहे, ठीक है। इनका कहना यह था कि भाई मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, ठीक है, यानी कि आप ऐसे में तो अपना अस्तित्व ही खोजेंगे, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता यानी कि अपना जीवन जीते हुए समाज में अपना योगदान देते हुए, बराबर का योगदान देते हुए, लोगों के साथ भलाई करते हुए निरंतर कोशिश में निहित है, ठीक है। इन्होंने कहा मुक्ति किसमें, मुक्ति है सक्रिय जीवन जीते हुए, अर्थात जैसा आप अपना जीवन जी रहे हो ऐसा ही जीवन जीते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता, समाज में हर जगह पर आपका योगदान होना चाहिए, समाज में अपना योगदान देते हुए बराबर का, ठीक है, और सभी के साथ में खड़े होते हुए, इसमें आपको मुक्ति है, ठीक है। मतलब मुक्ति इसी को बताया इन्होंने, कहा कि भाई इसी में मुक्ति है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे अगर अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं तो मुझे माफ करना, अगर आप सिख समुदाय के हैं और आप इसके विषय में अधिक जानते हो तो मुझे माफ कर देना। ये टॉपिक जो है वैसे मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है, यही करेक्ट है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है गुरु नानक ने अपने आदेशों का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। जो गुरु नानक है इन्होंने अपने आदेशों का सार देने के लिए, जैसे ना भाई हम निचोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी अपने आदेशों का सार देने के लिए 3 नाम दिए, एक नाम, एक दूसरा दान, तीसरा स्थान। अब इसमें नाम का तात्पर्य था उपासना से था, ठीक है, कि भैया आपको ईश्वर का नाम जप करना है। दूसरा दान, ठीक है, जो दान यहां पर शब्द दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज के टाइम पर उनके जो उपदेश हैं इनको नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना, ठीक है, अर्थात इस आचार विचार की पवित्रता होना, ठीक है, इस रूप में याद किया जाता है, बंड छकना, ठीक है, तो इस रूप में इसे याद किया जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम पर इनके भले नाम बदल गए हों लेकिन अर्थ अभी भी इन तीनों के समान ही है, ठीक है। और यही एक ऐसा धर्म देखने को मिलता है जहां पर
पर इस धर्म की स्थापना के बाद में इनके आगे की जो पीढ़ी के लोग आए उन्होंने इस धर्म का विस्तार किया। चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, इन सभी धर्मों में आगे चल करके जो लोग आए ना, चाहे ब्राह्मणों की बात कर लो, ठीक है, इन्होंने ऐसी मतलब गंध फैलाई कुछ कहने को नहीं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में देख लो, हीनयान महायान आया कि नहीं आया, थेरवाद आया कि नहीं आया। ठीक है, हिंदू धर्म में देख लो, जाति व्यवस्था आई कि नहीं आई, वर्ण व्यवस्था आई कि नहीं आई, पहले से था सनातन धर्म। ठीक है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, और जाति व्यवस्था में भी फिर उपजातियां आ गई, इसमें भी फिर आपको अछूत समुदाय देखने को मिलने लगे, अस्पृश्य लोग देखने को मिलने लगे, और भी मतलब कई सारी चीजें हैं। इस्लाम में ही देख लो, ठीक है, इस्लाम स्थापित किया गया, फिर इसमें सिया सुन्नी देखने को मिलते हैं, सूफीवाद देखने को मिलता है, कई सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, केवल एक ये आपको सिख धर्म ऐसा मिलता है जिसमें इसके आगे आने वाली पीढ़ियों ने इसको और अच्छा बनाया। ठीक है, बुरा बनाने का प्रयास नहीं किया, इसको विभाजित करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, जितना बताया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। ये जो अवधारणाएं तीन यहाँ पर दी गई हैं, नाम जपना, कीर्त करना, बंड छापना, तो इन तीनों अवधारणाओं में अगर आप देखोगे तो उचित विश्वास और उपासना की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा ईमानदारी पूर्व निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद करने के महत्व पर भी रेखांकित करती है। कीर्त करना, ठीक है, बंड छकना, तो इन सभी चीजों का यही अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी कि भाई अच्छाई पर इन्होंने ध्यान दिया है। और इस्लाम, ये मतलब अगर हम सिख धर्म की बात करें तो इस्लाम से तो 100 गुना बेटर ही आपको धर्म मिलता है। ठीक है, मैं इस्लाम धर्म की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, याद रखना, इस्लाम धर्म की बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सिख धर्म है वो मतलब आपको अच्छा, मतलब इन सभी से इसमें विशेषताएं अच्छी देखने को मिलती हैं। इस्लाम भी अच्छा है अपनी जगह पर। अगली जो हेडिंग है वो है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। अब जैसे हमने यहाँ पर भारत में बात की कि भारत में धर्म सुधार के लिए कई सारे संत आए जिन्होंने धर्म को सुधारने के लिए अपनी अपनी बातों को रखा। ठीक है, इसी तरह से विदेश में जो आपको ये ईसाई धर्म देखने को मिलता है, ईसाई धर्म में भी कई सारे मतलब उस समय बुराइयां थी। ठीक है, और बुराइयों को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति आया। 16वीं सदी का समय था, यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। 16वीं सदी का टाइम अगर हम देखें तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप वगैरह क्षेत्रों में भी धार्मिक उथल पुथल देखने को मिल रही थी। मार्टिन लूथर की बात की जा रही है, इन्होंने 1483 में जन्म लिया था और 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं की विरुद्ध जाते थे। जो बाइबल में ज्ञान दिया गया था उसके विरुद्ध आचार व्यवहार थे। लूथर ने क्या किया, लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अभी तक क्या था कि जो बाइबल थी वो लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, लैटिन भाषा। ठीक है, इससे आम जनता इसे पढ़ नहीं सकती थी, और जो पादरी हुआ करते थे या फिर जो कैथोलिक चर्च के मतलब मुख्य लोग हुआ करते थे वो जैसा बताते थे जनता वैसा मान लेती थी, और इसमें मतलब बहुत ज्यादा बुराइयां फैली हुई थी, बहुत ज्यादा मतलब क्या ही बताएं, इसमें भी आपको उथल पुथल देखने को मिलती थी। ठीक है, कई सारे व्यवहार ऐसे थे जो बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। ठीक है, जब अनुवाद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ के लोग जो थे वो भी इसको अपनी भाषा में पढ़ने लगे तो जाने लगे। वे दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे। इसमें ना एक दंड मोचन प्रथा थी कि अगर आपने अपराध कर लिया, ठीक है, आप कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अपराध करने के बाद में पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दे दो। ठीक है, आप 50 लोगों को मार के आए और चर्च को दान दे दिया, ठीक है, आपका अपराध समाप्त। टिकट भी बनवाई जाती थी पहले। ठीक है, टिकट बनवाई जाती थी कि भाई स्वर्ग की टिकट बनवा रहे हो, नर्क की टिकट है। ठीक है, तो टिकट भी होती थी कि भैया मरने से पहले हमने स्वर्ग की टिकट कटवा ली है। ठीक है, ऐसी भी प्रथाएं थी। ठीक है, तो इन सभी प्रथाओं को खत्म करने का काम किया गया। आई होप कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, एंड चैप्टर में दिए गए टॉपिक को भी हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड मैं देख रहा हूँ आजकल आप लोग काफी अच्छी कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत पसंद आ रही है, और इससे ना मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, चैनल को तो सब लोग सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल इन दोनों जगह पर फॉलो कर लो, सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। कोई भी तरह की समस्या आ रही है, ऐप डाउनलोड
ऐप पर कोर्स परचेस करने में, नोट्स लेने में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की समस्या अगर आ रही है तो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ये चैप्टर और भी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। हमारे जब हमने देख लिया भाई इस्लाम धर्म आ गया, ठीक है, जनजाति लोगों के विषय में भी डिस्कस कर लिया, हमारे यहाँ पर स्थित की गई इमारतों के विषय में भी डिस्कस कर लिया, अलग अलग धर्मों का कैसे विकास हुआ मध्यकाल में वो भी देख लिया। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियों का विकास हो रहा था, ठीक है, इन संस्कृतियों के विकास की भी अब हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, जो कि अगले चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।